अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोहब्बत से इश्क का सफ़र नावल का लास्ट पार्ट। तो होप सो नावल की एंडिंग अच्छी हो। तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। ज़ियान, मैं आखिरी दफ़ा पूछ रही हूँ, आपने उठना है या नहीं? इस बार इसने गुस्से से अपनी नाक को बुलाकर इसके कंधे को हिलाते हुए कहा था, और ज़ियान, जो दुनिया जहां से बेखबर औंधे मुंह लेटा अपनी नींद की वादियों में गर्क था, जायशा के हिलाने पर इसने कसपसाते हुए अपने चेहरा एक साइड से निकालते जायशा की जानिब किया था। आंखें हवस बंद थीं और जायशा इस बार इसकी नींद ना पूरी होने की वजह से मजीद गुस्से में आई थी। आज बारात का दिन था और ज़ियान अपने घोड़े गधे सब बेच कर सोया हुआ था, जबकि जायशा इसे उठाते उठाते हक हलकान दी थी। लेकिन मजाल थी जो ज़ियान ने आगे से हूँ हाँ भी किया था। ज़ियान ने इसे पार्लर छोड़ कर आना था, फिर खुद तैयार होना था। इसके बाद शादी वाला घर था, 100 काम करने थे, और यहाँ पर नवाबजादे की नींदें ही पूरी नहीं होने को आ रही थी। इसके खूबसूरत चेहरे की जानिब देखते वो गुस्से से सोच रही थी, ठीक है, आप सोते रहें, मैं खुद ही किसी के साथ पार्लर चली जाऊंगी। गुस्से से कहती अभी वो वहाँ से उठती जब ज़ियान ने बंद आंखों के साथ ही इसे बाजू से पकड़ते बेड पर गिराया था और एक हाथ इसकी गर्दन के से गुजार कर इसके बालों में उलझाया था। अब मंजर कुछ यूँ था, ज़ियान बेड पर औंधे मुँह लेटा हुआ था और इसके साथ ही जायशा लेटी हुई थी, जिस पर ज़ियान ने अपना एक हाथ इसके बालों में फंसा कर इसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया हुआ था। उफ़! सुबह-सुबह इतना गुस्सा अपनी नाक पर क्यों बिठाया हुआ है? नींद की वजह से भारी होती आवाज़ के साथ वो जायशा की गुस्से की वजह से सुर्ख होती नाक को दबाते मुस्कुराहट ज़ब्त करते बोला था कि जायशा ने इसके हाथ को अपनी नाक से हटाते इसे गुस्से से घूरा था। इस बंदर बशर से ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि इसकी मासूम सी बीवी इस कदर जलाल में आई हुई है? इसे अपनी तरफ घूरते पाकर ज़ियान ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए कहा, जिस पर जायशा ने इसे मज़ीद घूरियों से नवाजा था। ज़ियान गुस्सा ज़ब्त करते दांत पीसते कहा, जी जाने ज़ियान। इतने ही तहम्मुल और शराफत से जवाब दिया गया, प्लीज़ मेरे ऊपर से हटें, मुझे पार्लर जाने के लिए लेट हो रही है। नरूठेपन से कहते इसने जोर देकर ज़ियान का भारी वजूद अपने ऊपर से हटाना चाहा, लेकिन ये इस नाजुक वजूद के बस की बात नहीं थी। इसकी हरकत पर ज़ियान ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की थी, जाने ज़ियान, मुझे अपनी पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ अपनी बीवी की पावर को। इसकी हरकत पर इसने जायशा को सॉरी ट्वीट करते या टॉन्ट करते इसकी हरकत पर टॉन्ट करते इसने जायशा को गुस्से से सुर्ख किया था, ज़ियान उठ जाएं मेरे ऊपर से, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आगे ही आपने अपनी अपनी इतनी लेट करवा दी है और अब मुझे भी नहीं उठने दे रहे। उंगली उठाकर वार्न करने के साथ धमकी भी दी थी। मैं अपने लिए अ, मैं अपने लिए बुरा चाह रहा हूँ, इसलिए मैं तो नहीं उठ रहा। आप कर लें बुरा जो करना है। मुस्कुराहट ज़ब्त करने के चक्करों में इसके गाल पर लब रखते वो ज़्यादा फैला था और जायशा अपने गाल पर इसके लबों का लम्स महसूस करती मज़ीद गुस्से से भरी थी। तभी अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब करते जायशा ने इसकी गर्दन पर अपने दांतों का जुनून दिखाया था। इसकी गर्दन पर शिद्दत से अपने दांतों का दबाव बढ़ाते इसने ज़ियान को कराहने पर मजबूर कर दिया था कि ज़ियान झटके से इसे अपने हिसार से आज़ाद करते अपने एक हाथ को गर्दन के इसी मकाम पर रखते उठकर बैठा था और बेयकीनी के साथ जायशा की जानिब देखा था, जिसने ये हरकत कर तो ली थी, लेकिन अब सुर्ख पड़ती साथ ज़ियान की हालत देखती मुस्कुराहट भी जब्त कर गई थी। बेड पर उठकर बैठते वो ज़ियान की तरफ देखने लगी, जो अब आंखों में हैरत लिए इसकी जानिब देख रहा था। इसे अपनी तरफ देखते पाकर जायशा कुछ घबराई थी। ज़ियान, जोर की लगी है क्या? हिचकिचाते वो अब इसके सुर्ख पड़ते चेहरे की जानिब देखते हुए पूछने लगी थी, जी जी, अभी आपने क्या किया था जाने ज़ियान? हैरत अंगेज़ आवाज़ में कहते वो जायशा की जानिब ही देख रहा था और जायशा इसके इस तरह से कहने पर नर्वस पड़ी थी। वो आप पीछे नहीं हट रहे थे ना? सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ वो मासूमियत से इसे देख कर कहने लगी, और ज़ियान अभी तक अपनी गर्दन पर इसके लम्स में खोया था जब इसका फ़ोन रिंग हुआ। होश में आते इसने फ़ोन को पकड़ते अज़लान का नंबर देखते यस किया था और आगे से इसकी बात सुनता वो अच्छा कहता। फ़ोन रख गया और दोबारा से जायशा की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो किसी का फ़ोन आने पर अब बेड से उठ खड़ी हुई थी। इसका बदला मैं बाद में लूँगा, अभी आप जल्दी से मेरा ड्रेस निकाल दें, मैं आप लोगों को पार्लर छोड़ आऊँ। अपनी गर्दन पर मौजूद इसके दांतों के निशान पर अपना अंगूठा रब करते वो इसे ज़ूमाइनी अंदाज में कहते इसे वहीं पर सुर्ख पड़ते छोड़कर वॉशरूम की जाने पर गया था। नूरजान, मैंने आपका ड्रेस, ज्वेलरी सब कुछ निकाल दी है, आप उठ जाएं। ब्यूटिशियन
आपको घर पर ही तैयार करने आएगी। वो इसके सिरहाने बैठा इसके बालों पर नरमी से हाथ फेरते हुए नूर को उठाने की कोशिश करते हुए बोला। तो इसके प्यार भरे लफ्ज़ पर नूर ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलते सामने बैठे अज़ान की जानिब देखा था, जो अपनी आंखों में मोहब्बत लिए इसी की जानिब देख रही थी। उठ जाओ मिसेस, फिर रेडी भी होना है। इसे अपनी तरफ तकते पाकर अज़लान ने इसे सहारा देते उठकर बिठाया था, तो नूर भी जमाई लेती इसके सहारा देने पर उठकर बैकग्राउंड से टेक लगा कर बैठ गई थी। कैसी तबीयत है मेरी जान की? इसके माथे पर लब रखते अज़लान मोहब्बत से नरम लहजे में बोला था, जबकि इसके बार बार जान लफ्ज़ कहने पर नूर सुर्ख पड़ रही थी। ठीक हूँ, हाँ मैं सर झुकाए वो मध्यम लहजे में बोली थी। अच्छा, मैंने तुम्हारा ड्रेस ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकाल दिया है, ब्यूटिशन तुम्हें घर में ही तैयार करेगी, और आज अगर तुमने अपनी डाइट पर लापरवाही की तो फिर देख लेना। फिर से इसे सारी बातें समझाता हुआ वो आखिर में धमकी देते हुए बोला। तो नूर ने नाक सिकोड़ते हाँ में सर हिलाया था। आराम से उठो। इसे बेड से उठते देख अज़ान ने खुद बाजू पकड़ते इसे उठाया था। जाओ शावर लेकर आओ, तब तक मैं ज़ियान को फ़ोन करता हूँ, वो लड़कियों को पार्लर छोड़ आए। अज़ान के कहने पर नूर हाँ में सर हिलाती शावर लेने की घर से वॉशरूम की जानिब बढ़ गई, जबकि अज़ान हाथ में फ़ोन पकड़ते टेरेस की जानिब से ज़ियान को कॉल मिला गया टेरेस की जानिब गया और वहाँ ज़ियान को कॉल मिला गया। ये क्या लिखा हुआ था? आर्यान की आँख खुली तो कमरे में नज़रें दौड़ाईं, लेकिन जूनिश कमरे में मौजूद नहीं थी। आर्यान ने टाइम की जानिब देखा तो एकदम से झटका खाते वो अपने बेड से खड़ा हुआ था। भागने वाले अंदाज में ड्रेसिंग रूम से अपने कोई ड्रेस निकालते वो जल्दी से वॉशरूम में की जानिब बढ़ते शावर लेकर बाहर निकला था। अफरा तफरी में ही वो बिना कुछ और किए कमरे का दरवाज़ा खोलते बाहर की जानिब बढ़ गया। आज तो इसने अपनी जू बेबी को भी नहीं देखा था, जो शायद पार्लर जा चुकी थी। जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते वो अचानक से अज़लान के साथ टकराया था, जो बाहर से ही अंदर दाखिल हो रहा था। अज़लान की आंखों में अभी तक नींद की सुर्खी देखते वो इसकी ऐसी हालत देखते अज़लान ने इसे ज़बरदस्त घूरी से नवाजा था कि आर्यान शर्मिंदा सा होता अपना सर खुजा कर रह गया। तुम्हारी ये देर तक उठने की आदत कब जाएगी? गुस्से से इसकी जानिब देखते अज़लान ने कहा था कि आर्यान ने ढीठ बनते बत्तीसी दिखाई थी। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता है वो क्या होती है? इसके ढीठ बनकर हंसने पर मज़ीद गुस्सा होते अज़लान दांत पीसते बोला, ऐसे तो मत कहें भाई, हालांकि बेशर्म कल आप बने हुए थे और आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अज़लान के कहने पर आर्यान ने मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए कहा था कि इसकी बात सुनते अज़ान एक कदम इसकी जानिब बढ़ा था कि आर्यान ने जल्दी से अपने 2 कदम पीछे हटाए थे। इंसान बन जाओ, क्यों मुझसे मार खाने के इरादे बना रहे हो? इसकी एक्टिंग पर अज़लान ने दांत कचकचाते हुए कहा था, वैसे भाई यकीन करें मैंने सच में कुछ नहीं देखा था। मुस्कुराहट ज़ब्त करते इसने अज़लान को सुर्ख किया था। लब भींचते इसने आर्यान की तरफ देखा, जो शरारती अंदाज में इसकी जानिब ही देख रहा था। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, इसे कहते वो खुद ही आगे की जानिब बढ़ गया, जबकि पीछे आर्यान कहकहा लगा कर हंसा था। होटल की सारी अरेंजमेंट को देख कर आओ तुम। अज़लान ने जाते जाते इसे काम देना नहीं भूला था, जिस पर आर्यान का हंसता चेहरा पल में फीका पड़ा था। भाई नहीं, मुझे अभी तैयार होना है। मासूम शक्ल बनाते इसने काम से बचना चाहा, लेकिन इसने अज़लान से पंगा लिया था। लड़की नहीं हो जो तैयार होने में 7 घंटे लगाओगी। अरेंजमेंट की तैयारी करनी है तुमने, जल्दी से निकलो यहाँ से, संजीदगी से कहते वो ये जा वो जा हुआ था और आर्यान मुंह बनाता रह गया था। लड़कियों की तरह पैर पटकते वो बाहर की जानिब बढ़ गया। सिराज अपने कमरे में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा अपनी शेरवानी के बटन बंद कर रहा था। चेहरे पर खुशी की रमक दौड़ रही थी, आंखों में अपनी पूरी दुनिया जीत लेने की चमक वाज़ेह नज़र आ रही थी। अपने आप को ही ड्रेसिंग मिरर में देखते इसने परफ्यूम उठाते अपने ऊपर स्प्रे की थी। जिसको इसने चाहा था वो इसकी महरम बनने जा रही थी। इसकी मोहब्बत पाक साबित हुई थी। मुस्कुराती आंखों के साथ ही अपने हाथ में ब्रांडेड वॉच डालते इसने आखिरी दफ़ा अपने आप पर एक निगाह दौड़ाई थी। एक मुस्कुराहट उछालते वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते बाहर की जानिब बढ़ गया था। इसे अब हॉल में पहुंचना था। अज़लान कमरे में दाखिल हुआ तो नूर ब्लैक कलर की सिंपल सी मैक्सी पहने, बालों को कर्ल डाल कर खुला छोड़े, लाइट मेकअप के साथ होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाए, ज्वेलरी के नाम पर कानों में झुमकों के साथ हाथों में गुलाब के गजरे डाले, वो बिल्कुल तैयार ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी उंगली में डायमंड
रिंग डाल रही थी। इसे देखते अज़ान अपनी सांस तक लेना भूल गया था। यकटक इसे देखते वो अपनी जगह पर थमा था, जबकि नूर जो मिरर के सामने खड़ी थी, अपने ऊपर गहरी नज़रों की तपिश महसूस करते इसने निगाहें उठाते अज़ान की जानिब देखा, जो इसे ही देख रहा था। अज़ान को देखते नूर की भी निगाहें इसी के ऊपर थमी थीं। बेखुद होती वो मिरर से अब इसी की जानिब देखने लगी, जो ब्लैक कलर की कमीज शलवार में बलबूस कंधों पर वाइट अजरक डाले हुए था। इसकी जानिब बढ़ते अज़ान ने अपनी पॉकेट से कई नोट निकाल कर इसका सदका उतारा था, और फिर इसके माथे पर लब रखते इसने नूर के दोनों गालों पर भी अपना लम्स छोड़ा था। इतनी हसीन लग रही हो कि दिल कर रहा है तुम्हें सामने बिठा कर देखता ही रहूं। कितने फारिग हो ना तुम, स्टूपिड। इसके चेहरे पर अपनी पुरतपिश ज़दा सांसें छोड़ते इसने नूर को सुर्ख किया था। अज़लान की बात पर वो मुस्कुराती हुई खुद भी अपनी एड़ियाँ उठाते ऊपर को होते इसके माथे पर अपने लब रख गई थी। इसके अंदाज पर अज़ान हैरान होते मुस्कुराया था। आप भी प्यारे लग रहे हैं, शर्माते हुए इसकी तारीफ़ की थी। इसके अंदाज पर वो हंस दिया। थैंक यू सो मच मुझ पर नज़रें करम करने के लिए। अपने सीने पर हाथ रखते वो एक अदा से बोलते नूर को खिलखिलाने पर मजबूर कर गया था। चलो आ जाओ, लेट हो जाएंगे हम। इसे अपने हिसार में लेते वो बाहर की जाने बढ़ गया। पोर्च में दाखिल हुआ तो सब ही तैयार खड़े थे, जबकि लड़कियों को ज़ियान लेने के लिए चला गया था, और इन्हें लेते इसने सीधा होटल ही पहुंचना था। अज़ान ने नूर की को गाड़ी में बिठाया था और ख़ुद भी दूसरी तरफ से आते गाड़ी में बैठा, और गाड़ी को स्टार्ट करते इसने होटल की जानिब दौड़ लगाई थी दौड़ाई थी, जबकि इसके पीछे ही सब घर वालों के साथ साथ हुमायूं और अरियान की भी थी। सिराज ने अपने घर से ही होटल की जानिब जाना था, इसलिए वो इनके साथ नहीं था। वो सब हॉल पहुंचे तो इसे खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। एक तरफ लड़कियों का इंतज़ाम था, जबकि दूसरी तरफ लड़कों का इंतज़ाम किया गया था। दोनों तरफ स्टेज सजाए गए थे। ज़ियान अभी अभी दोनों दूल्हों के साथ साथ जूनिश और जायशा को भी लेकर होटल पहुंचा था, जिस पर दोनों ने एमन और हमना को पकड़ते हुए वहां से गाड़ी से निकलती हुई हॉल में पहुंचते पहुंचते ब्राइडल रूम की जाने बढ़ती हुई इन दोनों को वहीं पर बिठा गई थीं। सिराज और हुमायूं ने वाइट कलर का कुर्ता पहने, इसके ऊपर ब्लैक कलर की शेरवानी पहने अपनी पूरी वजाहत के साथ स्टेज पर विराजमान बैठे हुए थे। अभी थोड़ी देर बाद ही इनका निकाह होना था। हमना सिकंदर खान वल्द सिकंदर खान, आपका निकाह सिराज है वहीद खान वल्द वहीद खान से सिक्का राजुल वक्त हक महर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 50 लाख तय पाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। सबसे पहले मौलवी साहब ने हमना का निकाह इसके भाई हुमायूं, अज़ान, ज़ियान और अरियान की मौजूदगी में शुरू किया था, तो हमना का दिल तेज़ी से धड़का था, लब बुरी तरह कँपाए थे। जब हुमायूं ने आगे बढ़ते इसके सर पर हाथ रखा था, और हमना ने सिराज खान को अपने निकाह में कबूल किया था। निकाहनामे पर साइन वगैरह होने के बाद हुमायूं वहाँ से चला गया था। जब एमन का निकाह शुरू हुआ था तो इस वक्त अज़लान ने इसका भाई बनते इसके सर पर हाथ रखते निकाह पढ़वाया था। लड़कियों की जानिब निकाह हुआ तो गवाहों समेत ही मौलवी साहब ने आकर सिराज का निकाह पढ़ाया था। सिराज वहीद खान वल्द वहीद खान, आपका निकाह हमना सिकंदर वल्द सिकंदर खान से सिकर हक महर 50 लाख तय पाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। मौलवी साहब के कहने पर सिराज ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की थीं। बंद आंखों के सामने परी पैकर का चेहरा लहराया था, तो सिराज के बंद आंखों के साथ ही इसे अपने निकाह में कबूल करते इसे अपना महरम बनाया था। हुमायूं सिकंदर खान वल्द सिकंदर खान, आपका निकाह एमन मोहम्मद बिलाल वल्द मोहम्मद बिलाल से सिक्का हक महर 50 लाख तय पाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। सिराज के निकाह के बाद हुमायूं की जानिब बढ़ते मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाया, तो हुमायूं ने अपने दिलो जान के साथ हेमन को अपने निकाह में कबूल करते इसे अपनी शरीक हयात बनाया था। सब मरहले तय होने के बाद सब तरफ से मुबारकबाद का शोर उठा था। अज़लान ने सिराज को, जबकि अरियान ने हुमायूं को गले लगाते इन्हें मुबारकबाद पेश की थी। चलो फाइनली शादी हो गई। नूर जोनिश किधर है? वो जो
कब से जुनिश को ढूंढ रहा था। बिलाखिर अपने सामने चलती हुई नूर को देखते हुए इसे रोकते हुए जुनिश के बारे में पूछने लगा तो नूर ने रुकते हुए अरियान को देखा। अरियान भाई वो ब्राइडल रूम में है, रुके मैं बुला कर लाती हूँ, नूर अरियान की जानिब देखते हुए बोली और अपने कदम ब्राइडल रूम की जानिब बढ़ा दिए। कुछ ही देर बाद अरियान को सामने से ही जुनिश आती हुई दिखाई दी तो एक लम्हे के लिए अरियान अपनी पलकें झपकाना भूल गया। वो वाइट कलर की मैक्सी पहने, पाँव में पेंसिल हील पहने, बालों की मांग निकाल कर इन्हें कर्लिंग करके खुला छोड़े पिंकिश शेड का मेकअप किए, हाथों में गुलाब के गजरे पहने वो कोई आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। अरियान यकटक बिना पलकें झपकाए से धड़कते दिल के साथ देखने में महव हो गया था। जुनिश जो इसे देखती इसकी तरफ ही चलती आ रही थी जब इसका पाँव इस हील की वजह से लड़खड़ाया था कि वो अनबैलेंस होती अभी नीचे गिरती जब अरियान जो इसे ही देखने में महव था इसे अचानक से अनबैलेंस होकर नीचे गिरते देख एकदम से भागते हुए इसकी जाने बढ़ा था। इसे कमर से पकड़ते वो इसे नीचे गिरने से बचा गया कि जुनिश जो नीचे गिरने की वजह से अपनी आंखें जोर से बंद कर चुकी थी अपने आप को किसी मजबूत हिसार में महसूस करते इसने डरते हुए अपनी आंखों को खोला था तो नजरें सीधा अरियान के चेहरे की जानिब उठी थीं जो अभी तक इसी की जानिब ही देख रहा था। तो थैंक यू अली, आपने मेरी जान बचा ली। इसके कंधे पर हाथ रखती वो इसके हिसार से निकल कर खड़ी होते हुए बोली थी तो अरियान होश की दुनिया में वापस लौटा था। 2-3 बार पलकें झपकाते वो जुनिश की जानिब भी देख रहा था और जुनिश अब अपने बालों को सीधा कर रही थी जो गिरने की वजह से इधर-उधर झूल गए थे। अपने चेहरे से बाल हटाती वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी कि अरियान का बस नहीं चल रहा था वो इसे यहाँ से छुपा कर कहीं दूर ले जाए। लेकिन तुमने तो मेरी जान निकाल दी है ज़ू बेबी। इसके खूबसूरत चमकते-दमकते चेहरे की जानिब देखते अरियान बेखुद होते बोला था कि जुनिश ने सर उठाते हुए इसकी तरफ देखा था। क्या मतलब है अली, आप ठीक है ना? जुनिश ने कुछ हैरानगी और परेशानी से इसकी जानिब देखते हुए कहा था। उफ़ उफ़ ज़ू बेबी, मैं क्या करूँ, तुम्हारा इतना हसीन नज़र आकर कौन सा इंतकाम लेने का इरादा रखती हो? अरियान ने एक बाजू इसके कमर पर टिकाते जबकि दूसरा बाजू इसके सर के पीछे रखते इसके बालों में उलझाते हुए कहा था कि जुनिश ने घबराते हुए इधर उधर देखकर दोबारा से अरियान की जानिब देखा था जिसकी आंखें अब मोहब्बत के जज्बात से सुर्ख हो चुकी थीं। वो जिस जगह खड़े थे वहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं था। अली क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा, जुनिश ने घबराते हुए इसके बाजू अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा था जिस पर अरियान कुछ होश की दुनिया में वापस लौटा था तो इसके माथे पर शिद्दत से अपने लब रखते वो इसने जुनिश को अपने हिसार से निकाला था जिस पर जुनिश ने सुख का सांस लिया था। सिराज और हुमायूं इस वक्त लड़कियों वाली साइड पर आते हुए हमना और एमन के साथ बैठे हुए थे। जब रुखसती का शोर उठा तो हमना अपने भाई हुमायूं के गले लगकर शिद्दत से रोई थी कि वहाँ पर मौजूद हर एक की आंख नम हुई। जूनिश के गले मिली तो जूनिश की भी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलते गालों पर बहे थे। नूर जायशा सब के साथ मिलती वो आंसू बहा रही थी जबकि अफजान और जियान ने इसके सर पर हाथ रखते इसे भाइयों वाला मान बख्शा था। हुमायूं ने पहले अपनी बहन की रुखसती करवाई थी। हमना के सर पर कुरान पाक का साया रखते वो इसके हमरा ही चलते हुए गाड़ी तक पहुंचा था। सिराज के साथ इसे अपनी गाड़ी में बिठाते इसने दोबारा से अपनी बहन को गले लगाते इसके सर पर हाथ रखते नम आंखों के साथ इसका सर पर बोसा दिया था जबकि हमना के आंसू रुकने के लिए तैयार ही ना थे। सिराज ने बमुश्किल ही खुद पर जब्त करते इसे रोने दिया था और ना वरना दिल तो कर रहा था कि इसे सबसे छुपा कर वो इसे अपने हिसार में कैद कर ले। हमना को अपने साथ गाड़ी में बिठाते सिराज ने अपनी गाड़ी का रुख घर की जानिब किया था। बहन के रुखसती करवाने के बाद वो दोबारा से हॉल की जानिब आया था तो एमन सब के साथ मिल रही थी। अपनी माँ के साथ गले मिलते वो शिद्दत से रोई थी तो हुमायूं ने इसके सामने अपना हाथ फैलाया जिस पर एमन ने अपने कपकपाते हाथ को रखा था। तो इस बार अज़ान ने एमन के सर पर कुरान पाक का साया किया था। हुमायूं ने इसे लाकर गाड़ी में बिठाया और खुद भी गाड़ी में बैठा तो सब ही इसके पीछे पीछे अपनी गाड़ियों में बैठते हवेली की जानिब रवाना हो गए थे। ये टिशू पकड़ो और साफ़ करो अपने आंसू और अगर इसके बाद तुम रोई ना हमना जान फिर देख लेना। डैशबोर्ड पर पड़े टिशू बॉक्स से टिशू निकाल कर हमना की जानिब बढ़ाते सिराज बेबसी और संजीदगी के मिले जुले तसुरात के साथ बोला था तो हमना जो हिचकी भरने के साथ साथ सूं सूं भी कर रही थी। सिराज की बात पर इसने अपनी सांसें तक रोक ली थीं। कपकपाते हाथ के साथ इसके बढ़ते हुए हाथ से टिशू पकड़ा तो हमना के हाथ की उंगलियां सिराज के हाथ से के साथ मिस हुई थीं जिस पर इसने जल्दी से टिशू पकड़ते हाथ को पीछे खींचा था। सिराज ने बखूबी इसके लम्स को अपने हाथ पर महसूस किया था
इसे अपना हाथ खींचते देख वो एक नज़र इसके घूंघट में छुपे चेहरे की जानिब देखता गहरी सांस भरते फिर से सामने सड़क की जानिब देखने लगा, जबकि हमना अब घूंघट के अंदर से ही अपने आंसू साफ करती साथ अपनी नाक को रगड़ती इसे भी सुर्ख कर गई थी। सिराज के कहने पर बमुश्किल ही इसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी बार बार इसका वजूद हिचकोले खा रहा था। लेकिन आंसू इसके अब थम चुके थे। फिर सारे रास्ते वो गाड़ी के दरवाजे के साथ लगी खामोशी से सर झुकाए बैठी रही थी और सिराज ने भी इससे कोई बात नहीं की थी। अलबत्ता इसकी नज़रें बार बार हमना की तरफ उठती ज़रूर थीं। घर के अंदर गाड़ी रुकी तो पहले खुद अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते बाहर निकला था। हमना की जानिब बढ़ते इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। हमना अभी गाड़ी से नीचे उतरती जब सिराज वहीं पर घुटनों के बल नीचे बैठते हुए हमना के पाँव को पकड़ते अपनी थाई पर रखा था कि हमना ने बौखलाते हुए अपने एक हाथ को इसके कंधे पर रखते सहारा लिया था। क्या कर रहे हैं आप? अपने पाँव को इसकी उंगलियों का लम्स महसूस करती वो घबराते हुए से लहजे में बोली थी। हमना जान, मैंने हील उतारनी है, तुम ज़रा अपने लहंगे को तो पकड़ो। सर ऊपर उठाकर इसके घूंघट में छुपे चेहरे की जानिब देखते हुए बोला तो हमना इसकी बात पर हैरान हुई और नासमझी से बिना कुछ बोले अपना हाथ इसके कंधे से हटाते दोनों हाथों के साथ अपने लहंगे को पकड़ती वो इसे अपने पाँव से ऊपर उठा गई थी, जिस पर सिराज ने बेहद नरमी के साथ इसके दाएं पाँव से हील की स्ट्रैप को खोलते इसके पाँव को हील से आज़ाद किया था। और यही अमल इसने बाएं पाँव पर भी किया कि हमना जिसके पाँव हाई हील की वजह से दर्द कर रही थी, इनके उतारते ही इसे अपने पाँव में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। इसकी हील उतारने के बाद सिराज अपनी जगह से खड़ा होता, थोड़ा सा झुकते अपना हाथ इसकी कमर पर रखते वो एक झटके में इसे अपनी बाहों में उठा चुका था कि हमना को समझने का भी मौका नहीं मिला था। खुद के गिरने के डर से वो हल्की सी चीख मारती अपने दोनों बाजू इसकी गर्दन के गिर्द हायल कर चुकी थी कि सिराज ने मुस्कुराते हुए अपने कदम घर के अंदर की जानिब बढ़ाए थे। जी आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ नीचे उतारे मुझे, मैं गिर जाऊंगी। अपने दोनों बाजुओं को इसकी गर्दन के गिर्द मजबूती से हायल किए वो आंखें बंद किए डरते हुए मुखातिब हुई थी, जबकि घूंघट इसके चेहरे पर अब भी मौजूद था। हमना जान, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम ऐसे डरो, और रही बात गिरने की तो अपने शौहर पर भरोसा रखो, वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, और अपनी मजबूत बाहों के हिसार से तो बिल्कुल नहीं। हमना की बात पर से राज ने मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में कहते अंदर बढ़ते लाउंज में दाखिल हुआ था, जहाँ हर तरफ अंधेरा था, जबकि हमना इसकी बात पर अपनी जगह सिमटी थी। पूरे जिस्म का खून चेहरे पर सिमट आया था। जब सिराज ने इसे नीचे उतारते इसके पाँव पर खड़ा किया तो हमना को लगा किसी इसके पाँव किसी रूह को छू रहे हों। आप कहाँ हैं? सिराज की मौजूदगी को अपने साथ ना पाकर वो डरी थी। जब लाउंज की लाइट्स चारों तरफ से ऑन हुई थी, तुम्हारे पास ही हूँ हमना जान। इसके सामने आते सिराज ने सबसे पहले इसके चेहरे पर से घूंघट हटाया था और फिर सिराज को वक्त वहीं पर थमता हुआ महसूस हुआ था। सिराज को लगा वो सांस लेना भूल गया है। बिना पलक झपकाए वो इसे अपनी नज़रों में ही कहीं कैद करना चाहता था। जो पोर इसके लिए सजी इसको चारा खाने चित करवा गई थी। ब्लड रेड कलर का लहंगा ज़ेबतन किए जिसके ऊपर गोल्डन कलर के स्टोन लगे हुए थे, बालों का जूड़ा बनाकर इसे पिन अप किए, ब्लड रेड कलर के दुपट्टे को सर पर नफासत के साथ सेट किए, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाए, चेहरे पर मासूमियत के साथ घबराहट के आसार लिए वो सिराज को पागल कर देने के दर पर हुई थी। जबकि हमना इसकी नज़रों की तपिश से घबराते हुए अपनी उंगलियां चटखाते इधर उधर देखने लगी थी। जब इसकी नज़र नीचे फर्श पर पड़ी थी जो गुलाब के फूलों से भरा पड़ा था, सामने ही वॉल के साथ खूबसूरती से वेलकम आवर होम हमना जान लिखा हुआ था, जबकि लाउंज से सीढ़ियां तक गुलाब के फूलों की राहदारी बनाई गई थी जहां से गुजर कर ऊपर जाना था। लाउंज को इस कदर खूबसूरती के साथ सजाया गया था कि हमना महवर होकर सब कुछ देखने में मसरूफ़ थी और सिराज इसे देखने में मसरूफ़ था। वेलकम हमना जान इन माई लाइफ, सिराज कहता इसका हाथ पकड़ते और इस फूलों की राहदारी पर चलने लगा था। इसके बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ में लिए वो इसके हमरा चलता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो इसे लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ। हुमायूं की गाड़ी हवेली के पोर्च में आकर रुकी थी, जबकि इसके पीछे ही बाकी सबकी गाड़ी भी एक एक करके हवेली में दाखिल हुई थी। गाड़ी को रोकते हुमायूं गाड़ी से बाहर निकला और एमन की जानिब बढ़ा। इसकी जानिब का दरवाज़ा खोलते हुमायूं ने इसका हाथ पकड़ते गाड़ी से बाहर निकाला था। जूनिश, जायशा, बच्चे जाओ एमन को इसके कमरे तक छोड़ आए। सभी अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकले तो अज़ान ने नूर को एहतियात से गाड़ी से निकालते जूनिश और जायशा की जानिब देखते हुए कहा था, जिस पर वो जल्दी से हाँ में सर हिलाती एमन की जानिब बढ़ी थी। जूनिश ने इसे दाएं जानिब से जबकि जायशा ने इसे बाएं जानिब से पकड़ते इसे लिए अंदर की जानिब बढ़ गई तो इससे पीछे ही बाकी
सब भी अंदर की जानिब ही बढ़ गए। अज़लान ने नूर के गिर्द अपनी अजरक उठाई थी और इसके गिर्द अपने बाजू के हिसार बांधे वो अंदर की जानिब बढ़ा था, जबकि नूर इसकी अजरक में मुकम्मल तौर पर इसकी बनी इसके साथ चल रही थी। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। हुमायूं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो इसके बाहर ही जूनिश और जायशा को खड़े पाकर वो तजब्जुब का शिकार होते नासमझी से इनकी जानिब बढ़ा था। जब जूनिश बोली, क्या मतलब, तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? इन दोनों की जानिब देखते वो इनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि आप पहले अपनी बहनों को नेक देंगे, फिर आप अपने कमरे में जा सकते हैं। इस बार जायशा बोली थी और बोलने के साथ साथ अपना हाथ भी आगे फैला चुकी थी, जिसके देखा देखी जूनिश ने भी अपना हाथ आगे कर दिया था और हुमायूं हैरानगी के साथ इनकी जानिब देख रहा था। नेक किस बात का? हैरानी में डूबी आवाज़ उभरी थी कमरे में जाने का। जूनिश ने भी दूबेदू जवाब दिया था, भाई आप अपनी दुल्हन के पास जाने से पहले अपनी बहनों को नेक देते हैं, मतलब गिफ्ट या पैसे वगैरह, तो अब हम आपकी बहनें हैं तो आपको हमें देना पड़ेगा, वरना आप सारी रात कमरे से बाहर ही खड़े रहेंगे। इस बार जायशा ने इसे तफसील के साथ समझाते आखिर में धमकी भी लगाई थी कि हुमायूं इन्हें देखता ही रह गया था, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं और ना ही मैंने कोई गिफ्ट लिया है। इन्हें देखते ही वो मसनूई दुखी लहजे में बोला था, तो फिर आप ये भी भूल जाएं कि आपकी कोई नई नवेली दुल्हन है। तूनिश ने गुस्से से इसे घूरते हुए कहा था कि हुमायूं ने बेबसी से जायशा की जानिब देखा था। अच्छा ठीक है ये अच्छा ठीक है ये वॉलेट पकड़ो, जितने भी हुए आप लोगों के, क्योंकि मेरे पास अभी इतने ही हैं जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हुमायूं ने जल्दी से इन लड़कियों से अपनी जान छुड़वानी चाहिए थी, जो पता नहीं कौन सी रस्म लेकर कहाँ से टपक पड़ी थी। जूनिश ने जल्दी से इसके हाथ से वॉलेट पकड़ा था और खोल कर देखा तो इसे इसमें काफ़ी अपने मतलब के नोट नज़र आए थे, जिस पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। ठीक है ये मेरे और जायशा आपी के, नूर आपी और हमना के हिस्से के आपको खुद ही कल देने पड़ेंगे, जूनिश ने कहा। तो हुमायूं को तो बस इन लड़कियों को देख कर ही रह गया था, जो अपने साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा करती थीं। ठीक है, हुमायूं ने महज हाँ में ही सर हिलाने पर इतफाक़ किया था, तो जायशा जूनिश का हाथ पकड़ते हुए साइड पर हो गई। तो हुमायूं जल्दी से अपने कमरे में दाखिल हुआ था और कमरे में दाखिल होते ही इसने गहरी सांस भरी थी, जिसे जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत कर आया हो बेचारा। सिराज हमना का हाथ पकड़े कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे के साथ ही लगे स्विच बोर्ड से इसने कमरे की लाइट्स ऑन की तो सारा कमरा रोशनी में नहा गया। हमना लाउंज के साथ साथ अब कमरे को भी इतनी खूबसूरती के साथ सजा हुआ देखकर हक्का बक्का रह गई थी। कमरे को फूलों के साथ खूबसूरती से सजाया गया था। बेड के वस्त में फूलों का ही खूबसूरत सा हार्ट शेप बनाकर इसमें एसएच लिखा गया था, जबकि कमरे के दरवाजे से लेकर बेड तक के रास्ते को फूलों के साथ ही बनाया गया था। ड्रेसिंग टेबल, बेड, साइड टेबल, सेंटर टेबल पर कैंडल जलाए गए थे और हमना का रंग अपने रूम को इस कदर खूबसूरती के साथ सजे देखकर सफ़ेद पड़ा था। कैसा लगा हमारा कमरा? पीछे से ही इसे अपने हिसार में लेते थोड़ी इसके कंधे पर टिका कर बोला तो हमना का दिल तेज़ी से धड़का था। चेहरे का रंग फक हुआ था, पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ी थी। सिराज इसके दिल की आवाज़ सुनता मोहम सा मुस्कुराया था और इसे अपने हिसार में लिए ही चलता हुआ बेड की जाने बढ़ा था। इसे खुद ही बेड पर बिठाते वो अपना सर इसकी गोद में रख चुका था कि हमना बौखला कर रह गई थी। हमना जान, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें अपने इस कदर करीब देखकर इस कदर शिद्दत से धड़क रहा है जैसे अभी बाहर आ जाएगा। आई लव यू हमना जान, लव यू सो मच। इसकी गोद में ही सर रखे वो इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इसके मेहंदी से सजे दोनों हाथों को पकड़ते इन पर अपने लब रख चुका था, जबकि हमना जो इसके अल्फाजों के सहर में खोई हुई थी। सिराज की हरकत पर चेहरा लाल सुर्ख पड़ा था, पलकें बुरी तरह से लरजी थी। वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन इसे लग रहा था वो बोल ही नहीं पाएगी। लब बुरी तरह से कपकपा रहे थे। जब सिराज की नज़र इसके लबों पर पड़ी थी तो दिल तेज़ी से धड़का था। चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख पड़ा था। इसे अपने आप ऊपर झुकाते ही अपना एक हाथ इसके सर के पीछे रखते वो इसके कपकपाते लबों पर झुका था कि हमना लरस कर रह गई थी। आखिरी हद तक फैलाए वो आंखें आखिरी आंखें आखिरी हद तक फैलाए वो हैरानगी से सिराज की जानिब भी देख रही थी। दिल इस रफ्तार से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। जब सिराज के अंदाज में शिद्दत दर आई थी और हमना ने इसके साथ ही सिराज की शेरवानी को कंधों से मजबूती से थामा था। पूरा बदन कपकपा उठा था और सिराज इसके कपकपाते बदन के ज़ेरे असर अपना हाथ इसके
सर से हटाकर पीछे हटा था और इसकी खुद से अपना सर उठाकर उठकर बैठा था। क्या? वेरी मच टाइपो एरर। इसकी खुद नहीं होगा, गोद से अपना सर उठाकर उठकर बैठा था, ये होगा। हमने अपनी आंखों को ज़ोर से बंद किए, तेज़ी के साथ सांसें लेती बैकग्राउंड के साथ टेक लगा गई थी। हमने जानबूझकर गंभीर आवाज़ में इसके चेहरे की जानिब ही देखते इसे पुकारा तो हमना ने अपनी आंखें और मजबूती के साथ बंद की थीं। सिराज इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। हमना जान, क्या मुँह दिखाई नहीं लेनी तुमने? इसकी बंद आँखों पर ही नज़रें टिकाए बोला तो हमना ने बंद आँखों के साथ ही ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला दिया। इसे लग रहा था वो सिराज के सामने अब अपनी आंखें खोल ही नहीं पाएगी और इसकी ये हरकत मुकाबिल को मुस्कुराहट ज़ब्त करने पर मजबूर कर रही थी। क्यों हमना जान, और आंखें क्यों बंद की हुई हैं? आंखें खोलो अपनी, मुस्कुराहट ज़ब्त करते वो मसनूई संजीदगी से बोला था। और हमना ने 1 मिनट से पहले अपनी आंखें खोली थीं तो सीधा सिराज की आंखों के साथ टकराई थीं। हमना ने फ़ौरन से अपनी आंखें झुकाई थीं। मुँह दिखाई क्यों नहीं लेनी मेरी क्यूट मासूम सी वाइफ ने? सिराज को इस पर टूट कर प्यार आ रहा था। वो मुझे नींद आ रही है ना, इसलिए कर लूँगी, लड़खड़ाते लहजे में वो मासूमियत से बोली थी। और सिराज को अपना कहकहा रोकना मुश्किल काम लगा था। लब दांतों तले दबाकर वो इसकी जानिब ही देख रहा था, जो सर झुकाए बमुश्किल ही इसके सामने बोल रही थी, लेकिन मुझे तो अपनी जान से बहुत प्यार करना है। कर लूँ क्या मैं प्यार? बताने के साथ अब वो इजाज़त भी चाह रहा था और हमना की जान पर बनी थी। वो ना करना चाह रही थी, लेकिन वो इस कदर नर्वस और घबराई हुई थी कि इसका सर खुद ब खुद ही हाँ में हिला था। और सिराज को खुशगवार हैरत हुई थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा ये दुपट्टा और ज्वेलरी उतार दूँ? इसके हाँ कहने पर सिराज ने नई इजाज़त ली थी और बिना फिर इसकी सुने सिराज ने इसे दुपट्टे और ज्वेलरी के बोझ से आज़ाद किया था। इजाज़त तो वो पहले ही मांग चुका था, हमना ने जो कन्फर्म हमना ने कर भी दी थी। इसलिए अपनी शेरवानी के साथ शर्ट उतारता वो इस पर झुका था। माथे पर लब रखते वो इसके गर्दन पर झुकते रूम की लाइट्स ऑफ कर गया था और हमना बिना कुछ बोले बस घबराए चेहरे के साथ इसके लम्स को अपनी गर्दन से होते हुए चेहरे पर आते महसूस कर रही थी। हुमायूं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही एमन बेड पर बैठी चेहरे पर घूंघट ओढ़े इसी का शायद इंतज़ार कर रही थी। हुमायूं एक नज़र अपने बेड पर मौजूद पूरे हक के साथ बैठी अपनी महरम को देखते गहरी सांस लेते अपने बालों में हाथ फेरा था और कदम बेड की जानिब बढ़ाए थे, जबकि दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर एमन अपनी जगह पर सिमटी थी। हुमायूं के बढ़ते हुए कदम अपनी जानिब उठते देखकर एमन के वजूद में सनसनीखेज सनसनाहट दौड़ी थी। दिल की रफ्तार ने तेज़ी पकड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। इसके पास बेड पर एमन के नज़दीक बैठते वो इसके चेहरे पर घूंघट उठाते इसके माथे पर अपने लब अकीदत से बेवस्त कर गया था और एमन ने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी महरम का लम्स महसूस करते अपनी आंखें बंद की थीं। माथे से लब हटाते वो इसके सामने बैठते इसे अपनी नज़रों के हिसार में बसाने लगा तो एमन ने इसकी नज़रों से घबराते अपना सर झुकाया था, जबकि हुमायूं टिकटिकी बांधे इसे अपने रंग में रंगे अपने पसंदीदा लिबास में देख रहा था, जो डार्क मैरून शेड का था। एमन पोर इसके लिए सजी इसके सामने बैठी थी और हुमायूं को अपनी निगाहें इस पर से हटानी मुश्किल लगी थी। मेरी पसंद में तो आप मुझ पर काफ़ी जुल्म ढा रही हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद हुमायूं ने कहा तो एमन ने अपनी लरसती पलकें उठाकर इसकी जानिब देखा था, जो ब्लैक शेरवानी पहने एमन का दिल धड़का रहा था। बेखुद होती वो इसकी जानिब देखने लगी तो हुमायूं इसकी अदा पर मुस्कुराया। ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ? इसके हाथों को अपने हाथ में थामते वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला तो एमन ने अपनी नज़रें चुराई थीं। अगर ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ तो तारीफ़ कर सकती हैं आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। इसकी नज़रें चुराने पर हुमायूं ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते कहा तो एमन की जान पर बनी थी। आप प्यारे लग रहे हैं। नज़रें झुकाए वो बमुश्किल ही बोल पाई थी। थैंक यू। हुमायूं ने मुस्कुराते हुए अपनी तारीफ़ वसूल की थी। मैं ड्रेस चेंज कर लूँ? मुझे इरिटेट कर रहा है। एमन ने सर उठाकर हल्का सा मिनमिनाते हुए कहा था। आ जाएं, मैं हेल्प कर देता हूँ। बेड से उठते वो हाथ इसके सामने करता इसे भी उठने के लिए बोल रहा था और एमन इसकी बात पर अपनी बड़ी आंखों को मज़ीद बड़ी बड़ी किए इसकी जानिब देख रही थी। चेहरा लाल टमाटर बना था। जी?
वो बमुश्किल सिर उठाकर इसकी जानिब देख रही थी। मेरा मतलब है, मैं आपकी ज्वेलरी वगैरह उतार देता हूँ। अपने सवाल और इसकी फटी आंखों को देखते हुमायूं एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया था और फिर जल्दी ही खुद पर काबू पाते वो बोला और इसका हाथ पकड़ते इसे उठाया। ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ते इसे मिरर के सामने खड़ा करते हुमायूं ने बेहद नरमी से इसके सर से पिन उतारी थी। एमन गुलाबी चेहरा लिए वहीं खड़ी थी। दुपट्टा उतारने के बाद इसने एमन की सारी ज्वेलरी उतारी थी। जाएं, अब चेंज कराएं। ज्वेलरी उतारने के बाद हुमायूं ने इसे इजाज़त दी तो एमन 1 मिनट से पहले वहाँ से गायब होती वॉशरूम में बंद हुई थी और इसकी स्पीड देखकर हुमायूं मुस्कुराहट जब्त करता खुद भी चेंज करने की गर्ज से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। एमन ड्रेस चेंज करके बाहर निकली तो हुमायूं भी तब तक अपना ड्रेस चेंज करके बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा था। एमन को देखते वो अपनी जगह से खड़ा हुआ था और एमन की जानिब बढ़ा था, जो हुमायूं को अपनी जानिब बढ़ते देख वहीं पर फ्रीज हो चुकी थी। हुमायूं इसके करीब पहुंच कर रुका तो एमन के वजूद में सनसनाहट दौड़ी थी। मज़ीद एक कदम इसकी जानिब बढ़ाया तो इस बार एमन ने अपने कदम पीछे की जानिब उठाए थे। इसके पानी से चमकते चेहरे पर नज़रें गाढ़े हुमायूं अपना एक कदम मज़ीद इसकी जानिब बढ़ा गया और तो एमन ने भी कपकपाते वजूद के साथ वही कदम पीछे हटाया था। हुमायूं की गहरी पुरतपिश निगाहें एमन के हवास सल्ब कर रही थीं। अभी वो मज़ीद पीछे कदम हटाती जब इसका वजूद दीवार के साथ जा लगा था तो एकदम से बौखलाते हुए इसने हुमायूं की जानिब देखा, जो इससे अब 1 इंच के फासले पर खड़ा गहरी नज़रों से इसे ही देख रहा था। इसके देखने से वो घबराई थी और हुमायूं की दाएं साइड से निकलने की कोशिश की। जब हुमायूं ने अपना दायां हाथ दीवार पर रखते इसका रास्ता रोका था, इसकी हरकत से एमन के वजूद का सारा खून सिमट कर इसके चेहरे को सुर्ख कर गया था। धड़कते दिल के साथ अभी वो इसके बाएं साइड से गुजरती जब हुमायूं ने फिर से इसका रास्ता रोकते अपना बायां हाथ दीवार पर रखा था कि एमन मुकम्मल इसके हिसार में छुप गई थी। जबकि हुमायूं इसके दाएं बाएं अपने हाथ दीवार पर रखे इसके नर्वस पड़ते चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। आप मुझसे भाग रही हैं? इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ते वो गंभीर आवाज़ में बोलते इसे मज़ीद नर्वस कर गया था। एमन ने ज़ोर शोर से नफ़ी में सर हिलाया था। मुझसे भागकर अब आप कहीं जा भी नहीं सकती, क्योंकि अब आपके सारे रास्ते मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म होते हैं। भारी बोझल होती आवाज़ में कहते इसने एमन के माथे पर अपने लब रखते अपने महरम होने की निशानी छोड़ी थी और एमन ने अपने महरम के पहले लम्स को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद की थी। माथे से होता हुआ वो लम्स अब दोनों गालों पर आ ठहरा था। इसके दाएं गाल पर अपने लब रखते अब इसके बाएं गाल पर रख रहा था कि इस बार एमन के दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। अब माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हुई थीं। दोनों हाथों की हथेलियां पसीने से भीगी थीं। इसके बाएं गाल से अपने लब हटाता हुमायूं ने इसकी आंखों में देखा था तो एमन ने अपनी आंखें तेज़ी से झपकी थीं। हुमायूं को अपनी तरफ तकते पाकर वो अपनी निगाहें झुका गई थी, जबकि हुमायूं की नज़रें अब आंखों से होती हुई इसके लबों पर आ ठहरी थीं और इसकी नज़रें अपने लबों पर महसूस करती एमन का पूरा जिस्म कँपकपा गया था। इसकी नज़रें अपने लबों पर महसूस करती एमन ने अपने दोनों हाथ उठाकर इसके सीने पर रखते इसे धक्का देते अब वहाँ से निकलने की कोशिश करती, जब हुमायूं ने 1 सेकंड से पहले इसकी कलाई अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में ली थी कि एमन के पांव वहीं पर थमे थे। इसे दोबारा से दीवार के साथ पिन करते हुमायूं ने अपने दोनों हाथ इसके गालों पर जमाते इसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लिया था कि एमन वहीं की वहीं रह गई थी। आंखों को सख्ती से मीचते इसने हुमायूं की शर्ट को सीने से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में थामा था, जबकि हुमायूं ने अपने अंदाज में शिद्दत पसंदी लाते एमन को एक लम्हे के लिए आंखें खोलने पर मजबूर किया था। इंतहाई शिद्दत से इसके लबों पर झुके वो एमन की आंखें नम कर गया था कि इसने हुमायूं की शर्ट को सीने से ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ डाला था, जिस पर हुमायूं नहायत ही नरमी से इससे पीछे हटा था और एमन ने फ़ौरन ही अपना सर इसके कंधे पर रखते अपने चेहरे को इससे छुपाते तेज़ी से सांस भरते अपनी सांसों को हमवार किया था और हुमायूं ने नरमी से इसकी कमर सहलाई थी। अभी एमन ने अपनी सांसें बहाल की ही थीं जब हुमायूं ने एक झटके से इसे अपनी बाहों में उठाया था कि और बेड की जानिब बढ़ा था तो एमन मज़ीद इसमें घुसी थी। इसे बेड पर लिटाते हुमायूं एक झटके में अपनी शर्ट उतार कर लाइट ऑफ करते इसके ऊपर साया फगन हुआ था और एमन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थीं। हुमायूं इसे अपने ऊपर झुकते देख एमन ने कपकपाते लबों से इसे पुकारा था, जी। और हुमायूं ने इतने ही प्यार और तहामुल से जवाब देते इसके बाल संवारे थे, जो इसके चेहरे पर आते हुमायूं को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहे थे। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? पता नहीं किस खदशे के तहत वो इस
इस वक्त हुमायूं से पूछ रही थी कि हुमायूं जो इसके बालों के साथ मसरूफ़ था, इसकी बात पर इसने अंधेरे में ही एमन के चेहरे पर बेचैनी नोट की थी। आपको क्या लगता है? इसके सवाल का जवाब देने की बजाय खुद सवाल किया। मुझे नहीं पता, आप बताएं। मेरी मोहब्बत का इससे ज़्यादा क्या सबूत होगा कि आप इस वक्त मेरे निकाह में मौजूद मेरी मुकम्मल दस्तरस में हैं, और अब मैं अपनी मोहब्बत का आपको अमली सबूत भी देना चाह रहा हूँ। एमन जो मुकम्मल तौर पर मोहब्बत का इजहार सुनने के लिए इसकी जानिब मुतवज्जा थी, हुमायूं की आखिरी अल्फाजों पर कानों की लौ तक सुर्ख पड़ी थी, और इसके बाद हुमायूं ने भी इसे ज़्यादा बोलने नहीं दिया था। इसके चेहरे को अपने लबों के लम्ब से महका था, वो इसकी गर्दन की जानिब बढ़ा था। हमना की आंख अपने ऊपर किसी की गहरी नज़रों की तपिश की वजह से खुली थी। नींद से बारी होती पलकों को इसने बमुश्किल ही खोला था, तो नज़रें अपने सीधा सिराज के चेहरे की जानिब उठी थी, जो साइड करवट लेटा एक हाथ अपने सर के नीचे रखे हमना के खूबसूरत चेहरे को ही तक रहा था। सिराज को शर्टलेस अपने ऊपर झुके देखकर वो और इस पर तजाद अपने आप को सिराज की शर्ट में देखकर हमना के पूरे जिस्म का खून सिमटकर इसके चेहरे पर आ गया था। पूरा चेहरा लाल टमाटर बना था, पलकें बुरी तरह से लर्जी थीं, जबकि सिराज महव होकर इसके चेहरे पर सजे कोसोकजा के रंग देख रहा था। गुड मॉर्निंग हमना जान, लबों पर कभी ना ख़त्म होने वाली मुस्कान सजाए वो इसे अपनी ज़िंदगी की पहली सुबह की खुश आमदीद कह रहा था, और हमना चेहरे पर रूहान से तासुरात सजाए मासूमियत से इसकी जानिब देख रही थी। हमना जान, इसके रुआं से तासुरात देखते सिराज ने शिदत पसंदी से बोझल आवाज़ में इसे पुकारा था। जी। पलकें उठाती झुकाती वो सीधा सिराज के दिल में उतर रही थी। क्या हमना जान ने अब मुंह दिखाई लेनी है? क्योंकि नींद तो हमना जान की पूरी हो गई है ना, मायूस अंदाज में कहता वो हमना को मज़ीद सुर्ख कर गया था, और हमना ने खींच कर कम्फर्टर चेहरे तक करना चाहा था, जिसे सिराज ने हाथ से रोकते इसकी कोशिश नाकाम बनाई थी। अब भी मुंह दिखाई लेनी है या फिर से नींद आ रही है? इसके शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे को अपनी नज़रों में बसाए सिराज अब भी इसे तंग ही कर रहा था। आप अभी हमना कुछ बोलती जब सिराज ने इसकी बात बीच में ही काटी थी। एक मिनट हमना जान, मैंने कभी तुम्हारे मुंह से अपना नाम नहीं सुना, इसलिए अब तुम मुझे सिराज कहकर पुकारोगी। पता नहीं सिराज ने इल्तिजा की थी या हुक्म दिया था, हमना समझ ना पाई, लेकिन इसकी बात पर हमना का दिल ज़ोरों से धड़का था। आप पीछे हटें। इसके शर्टलेस सीने पर अपने कपकपाते दोनों हाथों का दबाव डालते हमना ने धड़कते दिल के साथ कहा था, तो सिराज मुकम्मल इसके ऊपर साया फगन हुआ था, और इसके दोनों हाथ पकड़ते बैकग्राउंड के साथ पिन किए थे। हमना जान, आपकी जगह सिराज कह देती तो छोड़ भी देता। अब जब तक सिराज कहकर नहीं पुकारेगी, मुझसे रिहाई पाना नामुमकिन है। इसके बालों में अपने चेहरे को छुपाते इसने हमना के बालों की खुशबू को इनहेल किया था, और हमना ने इसकी हरकत पर अपनी सांसें तक रोकी थी। सिराज सरगोशी नुमा आवाज़ में कहते इसकी गर्दन पर अपने लब रखे थे, और हमना ने गहरी सांस हवा में छोड़ी थी। सिराज टूटे लफ्ज़ों में कहते वो रो देने के दर पर हुई थी, और सिराज ने अपना चेहरा इसकी गर्दन से निकालकर इसके सुर्ख पड़ते चेहरे की जानिब देखा था। से अगेन, इसके चेहरे की जानिब भी देखते सिराज ने दोबारा कहने को कहा, और हमना ने सुर्ख पड़ते इसे देखा था। सिराज अपने कपकपाते लबों से इसने टूटते लफ्ज़ों से दोबारा कहा था, जब सिराज ने झटके झुकते इसके लबों को अपनी कैद में लिया था कि हमना ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद की थीं। यकीन जानो हमना जान, मुझे अपना नाम इससे पहले इस कदर खूबसूरत कभी नहीं लगा था जितना तुम्हारे मुंह से सुनकर लगा। इसके लबों को रिहाई देते सिराज ने इसकी बंद आंखों पर अपने लब रखते कहा था, जिस पर हमना ने आहिस्ता से अपनी पलकें खोलकर सिराज के चेहरे की जानिब देखा था। चलो उठ जाओ, वरना रात वाला तुम पर फिर से प्यार आ रहा है। इसके सुर्ख चेहरे की जानिब देखते कहा, तो सिराज को रात वाली टोन में दोबारा से आते देख हमना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। आप पीछे हटें। इसके फिर से जज्बात की शिदत से सुर्ख आंखों को देखते हमना ने अटकते हुए कहा, तो सिराज ने आखिरी दफ़ा इसके माथे पर लब रखते बिना इसे और तंग किए शराफत से पीछे हट कर फ़ोन उठाते टेरेस की जानिब भर गया था। इसे मालूम था हमना इसकी मौजूदगी में कतई नहीं वहाँ से उठ सकती थी, इसलिए इसे खुद वहाँ से जाना ही मुनासिब लगा, और सिराज के वहाँ से जाते ही हमने जल्दी से बेड से उठती वॉशरूम में बंद हुई थी। नूर बेड पर बैठी नीचे झुकी अपनी हील की स्ट्रैप बंद कर रही थी, जब अजलान वॉशरूम से निकलता हुआ दिखाई दिया था। नूर को नीचे ज़मीन की जानिब झुके झुके देखकर और इस पर तजाद इसे हील पहनते देख अजलान का तो मानो दिमाग ही घूम गया था। अपने हाथ में मौजूद टॉवल को वहीं से सोफे पर फेंकते वो लंबे लंबे डग भरता नूर के सर पर जा पहुंचा था, और इसे बाजू से पकड़ते एहतियात से बेड से खड़ा करते अपने रूबरू किया था। माथे की शिकनें उभर कर इसके गुस्से का पता दे रही थी, जबकि नूर इसकी इस अचानक हरकत पर एकदम से डरती हुई इसके वाइट कुर्ते को अपने
इसके वाइट कुर्ते को कंधों से अपने हाथों में दबोच चुकी थी। इसकी जब से सुर्ख आंखों में देखती नूर एक लम्हे के लिए डरी ज़रूर थी। ये किस खुशी में हील पहन रही थी तुम? इंतहाई गुस्से से मुठ्ठियां भींचते वो दांत पीसते हुए बोला था, और नूर एक पल में इसके गुस्से की वजह जान गई थी। वो आज रिसेप्शन है ना, तो इसलिए मिनमिनाते हुए वो मासूमियत से बोली थी। अंदर से अजलान के गुस्से से वो बुरी तरह डर भी रही थी, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद अजलान का गुस्सा देखने को मिल रहा था। रिसेप्शन है तो क्या तुम ये फजूल हील डालोगी? मैं तुम्हारी सारी हील को आग लगा दूंगा अगर आज के बाद मुझे ये तुम्हारी वार्डरोब में भी नजर आई तो। गुस्सा जब्त करने के बावजूद भी इसके अंदाज से बयान हो रहा था, और नूर ने इसकी बात सुनते आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए इसकी जानिब देखते अपनी निगाहें झुकाई थी। और अजलान जो गुस्से से सुर्ख पड़ा था, नूर की आंखों में आंसू देखता इसका गुस्सा झाग की तरह बैठा था। एकदम से नरम पड़ते इसने जल्दी से अपने दोनों हाथ इसकी गालों पर रखते इसका चेहरा ऊपर किया था, तो नूर के आंसू इसके गालों पर बहे थे। अजलान के दिल को कुछ हुआ था। हे मिसेज यार, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। प्लीज़ आइंदा नहीं इन्हें अपनी आंखों से निकाल कर मेरे लिए तकलीफ का बाइस मत बनना। अज़ान ने तड़पते हुए इसके आंसू अपने हाथों के अंगूठों से साफ करते नए मध्यम लहजे में कहा था, और नूर ने फ़ौरन से इसे नरूठेपन से देखा था। आपने मुझे डांटा और मेरी हील को आग लगाने का भी कहा है। इसने अपने रोने की वजह बताई थी, और अज़ान को समझ ना आया वो डांटने की वजह से ज़्यादा रो रही है या अज़ान ने इसकी हील को आग लगाने का कहा था इस वजह से ज़्यादा रो रही है। नूर मेरी जान, तुम जानती हो ना ये हील तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और ऊपर से तुम इसे झुक कर अपने पाँव में डाल रही थी। मुझे तुम और अपना बेबी बहुत अजीज़ है, इसलिए मुझे बस गुस्सा आ गया था। मेरी जान, मैं तुम्हें डांटना हरगिज़ नहीं चाहता था। डांटा भी नहीं है, बस हील डालने से मना किया है। इसे अपने गले लगाते इसने नूर की कमर सहलाते अपनी सफाई पेश की थी, और अफसान की बात सुनते नूर ने अपना सर इसके सीने से निकालते इसे गुस्से से घूरा था। आपने मुझे डांटा है और मेरी हील को आग लगाने का भी कहा है, और अब मुझे आपकी बातों से ये भी अंदाज़ा हो गया है कि आपको मुझसे ज़्यादा अपने बेबी की फ़िक्र है। वो सूं करती इसे एक-एक करके बता रही थी, और अल्फान इसके मूड स्विंग देखते अपनी पेशानी मसल कर रह गया था, जबकि इसकी बेबी वाली बात पर अज़लान ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। मिसेज़, आप क्या चाहती हैं कि मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? अगर आप चाहती हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी यकीन दिला देता हूँ। अज़लान की टोन एकदम से बदली थी। इसे कमर से पकड़ते अपने नज़दीक करते वो गंभीर आवाज़ में बोला था, जबकि नूर इसके अंदाज़ पर गड़बड़ाई थी। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। हाँ, अलबत्ता आपका मुझे प्यार करने का ज़रूर दिल कर रहा है, मुझे पता है। नूर ने इसकी आंखों में देखते कहा था कि अज़लान इसके अंदाज़ पर हैरान रह गया था, जो इससे बिना घबराए बात कर रही थी। इसे अपने और नज़दीक करते वो नूर के लबों पर झुका था। अजीब ठरकी बंदा है। एमन ब्लू स्काई कलर की मैक्सी डाले हुमायूं के साथ बैठी थी, जबकि हुमायूं ने ब्लू स्काई कलर का 4 पीस डिनर सूट डाले एमन के साथ स्टेज पर बैठा हुआ इंतहाई खूबसूरत जोड़ा लग रहा था। इनके साथ ही दूसरे सोफे पर सिराज और हमना बैठे हुए थे। हमना ने ग्रे कलर की मैक्सी डाली हुई थी, जबकि सिराज ने इसके साथ मैचिंग ग्रे कलर का डिनर सूट डाला हुआ था। आज इन दोनों का रिसेप्शन था, जिसके लिए शहर का सबसे बड़ा मैरिज हॉल बुक किया गया था। वो दोनों जोड़ियाँ इस कदर खूबसूरत लग रही थीं कि जो भी देखता माशाल्लाह ज़रूर कहता था। आप ये बार बार हिल क्यों रही हैं? सुकून से नहीं बैठ सकती? एमन को बार बार अपने से दूर खिसकते देखकर हुमायूं ने इस बार जब्त से इसे घूरते हुए कहा था, कि एमन जो फिर से इससे कुछ दूर होने वाली थी, हुमायूं की बात पर वहीं पर ही बैठ गई। वो सब इधर ही देख रहे हैं। एमन की रुहासी आवाज़ हुमायूं की समातों से टकराई थी, कि हुमायूं ने इसकी जानिब देखते अपनी आईब्रो रेस करते इसकी जानिब देखा था, तो हुमायूं मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब मुतवज्जा था, और अपना चेहरा कुछ इसके नज़दीक भी किया हुआ था ताकि इसकी मिनमिनाती आवाज़ सुन सके, जबकि इसके अंदाज़ पर एमन एक दफ़ा फिर से बौखलाती हुई इससे दूर हटती, जब हुमायूं ने अपना हाथ गैर महसूस अंदाज में इसकी कमर पर रखते इसे अपने से दूर खिसकने से रोका था। ये तुम बार बार मुझसे दूर जाना छोड़ दो। रात को भी तुम्हें समझाया था कि तुम्हारे सारे रास्ते मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म होते हैं। इस बार हुमायूं ने इसके कान में सर्द बर्फीले लहजे में कहा था, कि एमन इसके अंदाज पर डरी थी। सब देख रहे हैं हमें। सर उठाते सामने की जानिब देखा, जहाँ सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ थे, लेकिन एमन को फिर भी डर लग रहा था। सबकी फ़िक्र छोड़कर अपने शौहर पर ध्यान दें आप। इस बार इससे कुछ दूर हटते हुमायूं अपने कोट को ठीक करते बैठा था, और एमन ने भी गहरी सांस लेते खुद को नॉर्मल किया था। सिराज भाई, कैसी लगी आपको हमारी हमना? सोनेश ऊपर स्टेज पर चढ़कर हमना के साथ बैठती सिराज को देखते मुस्कुराती हुई बोली थी, तो सिराज इसकी बात पर मुस्कुराया था, जबकि हमना ने अपना सर झुकाया था। गुड़िया, अब ये आप लोगों की हमना नहीं रही, अब ये सिर्फ सिराज खान की हमना जान है। सिराज हमना के झुके
के सर की जानिब देखता मुस्कुराहट ज़ब्त करते बोला तो जूनिश की मुस्कुराहट इसकी बात पर गहरी हुई थी, जबकि हमना का चेहरा सुर्ख पड़ा था। ये तो आप हमारे साथ ज़्यादती कर रही हैं, मसनूई अफसरदगी से कहते इसने मुंह भी फुलाया था कि सिराज का हल्का सा कहकहा गूंजा था। भाई सही बात है, अब मैं अपनी बीवी को किसी के साथ बांट थोड़ी ना सकता हूँ, इसलिए अब ये सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ सिराज खान की। सिराज ने हंसते हुए कहा था तो जूनिश ने इसके अंदाज पर मजीद मुंह बनाया था। हम ना तुम बताओ ना सिराज भाई को कि तुम मेरी दोस्त हो, वो कैसे ऐसे कह सकते हैं। इस बार इसने हमना को भी बीच में घसीटा था और हमना ने बेचारगी से जूनिश की जानिब देखते सिराज की जानिब देखा था, जिसने मुस्कुराहट जब्त करते इसे देखा। हमना कहो ना तुम कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मुस्कुराहट जब्त करते वो अब भी हमना को कह रही थी और हमना बेचारी बस मासूमियत से इन दोनों की जानिब देख कर रह गई थी। ये मेरी फ्रेंड है। बमुश्किल ही इसने सिराज की जानिब देखते कहा था और जूनिश ने खुशी से चहकते इसे अपने गले लगाया था, जिस पर सिराज ने गहरी निगाहों से हमना की जानिब देखते अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर होठों पर जमाई थी। 3 दिनों बाद। हमना जान तैयार हो तुम। सिराज रूम में दाखिल हुआ तो हमने ड्रेसिंग मिरर के सामने अपने बालों को ब्रश करते हुए दिखाई दी। इसे देखते हुए सिराज एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर थमा था, जो सिंपल से लाइट पिंक कलर के कैप्री ट्राउज़र पहने हुए हल्का सा मेकअप किए अपने बालों की फ्रेंच चुटियाँ बनाए इन्हें पीछे से ब्रश कर रही थी। हमना को तैयार खड़े देखकर सिराज अपनी पलकें झपकना भूल गया था। जी बस 1 मिनट, वहीं से जवाब देती वो अब अपनी आंखों में काजल लगा रही थी और सिराज जो बेखुद होता अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे इसे बेखुदी में निहारने में मसरूफ़ था। अपनी आंखों में काजल लगाने के बाद हमना ने ड्रेसिंग मिरर में ही सिराज की जानिब देखा तो इसे इस कदर महवर से अपनी तरफ तकते पाकर हमना की पलकें लरजी थी। जल्दी से रुख मोड़ते वो सिराज की जानिब बढ़ी थी और इसके अपनी तरफ उठते हर कदम को देखते सिराज की आंखें जज्बात की शिद्दत से सुर्ख पड़ी थीं। चलें। इसके इसके करीब आते वो बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में बोली थी तो सिराज अपने ट्रांस की कैफियत से बाहर निकला था। पलकें झपकते वो अब इसे सर से पाँव तक देख रहा था, जो इंतहाई खूबसूरत लगती इसके साथ चलने को तैयार थी। आज नहीं दावत के लिए अज़ान लोगों की जानिब जान आज इन्हें दावत के लिए अज़ान लोगों की जानिब जाना था, जिसका अज़ान ने इन्हें फ़ोन करके आज सुबह ही बता दिया था और अब वो जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हमना जान, तुम अपने मासूम शौहर पर बहुत जुल्म ढा रही हो आजकल। इसके हाथ में मौजूद शॉल को लेकर इसके कंधों पर फैलाते हुए वो खूबसूरत मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला तो हमना ने नासमझी से इसकी जानिब देखा था। मैंने क्या किया है?" अपनी शॉल को आगे से पकड़ती वो मासूमियत से इसकी जानिब देखते हुए बोली, "यही तो बात है, तुम कुछ नहीं भी करती फिर भी बहुत कुछ कर जाती हो।" इसे बाजू से पकड़ते अपने नज़दीक करते वो गंभीर आवाज़ में बोला था और हमना बुखलाई थी। मैंने कुछ नहीं किया और मुझे ना आपसे एक बात भी करनी थी।" अपने बाजू को इसके मजबूत हाथ की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश करते हमना अटकते लहजे में बोली थी, "हमारी इतनी अच्छी किस्मत के हो हमना जान खुद कह रही हैं इसे मुझसे बात करनी है।" दूसरे हाथ को अपने दिल के मकाम पर रखते सिराज दिल फरेब अंदाज में बोला था कि हमना सुर्ख पड़ती हुई इसके अंदाज पर हंसी थी। हाय जी, जी, बोलें क्या बात करनी है? मेरे जिस्म का एक-एक अज़ू इस वक़्त कान बनते हुए आपकी जानिब मुकम्मल मुतवज्जा है। सिराज ने कहा तो हमना थोड़ा-सा घबराई ज़रूर थी और फिर जो इसने कहा था इसकी बात पर सिराज की मुस्कुराहट फ़ौरन सिमटी थी। मैं वहाँ कुछ दिन रहकर भी आऊँगी। हमना ने डरने के बावजूद सिराज की जानिब देखते हुए कहा था और सिराज की गिरफ्त इसके बाजू पर ढीली पड़ी थी। मुस्कुराहट फ़ौरन सिमटी थी। गुस्से से हमना की जानिब देखा था और हमना का साँस खुश्क हुआ था। "खबरदार जो तुमने वहाँ पर एक भी दिन रहने का सोचा तो अगर मेरे साथ वापस आना है तो चलो, वरना फिर मैं डिनर के लिए मना कर देता हूँ अज़लान को।" फ़कत हमना की बात पर ही सिराज को अपना दिल वीरान होता हुआ महसूस हुआ था और वो कुछ दिन इससे दूर रहने की बात कर रही थी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे अपने भाई से मिलने जाना है।" हमना की आंखें इसके मना करने और ना जाने की बात सुनकर लबालब आंसुओं से भरी थी। चेहरा सुर्ख पड़ा था और सिराज ने इसके आंसू आंखों से निकलने से पहले ही वहाँ अपने लब रखते अपने होठों से चुना था। हमना जान, ये क्या बात हुई यार? तुम जानती हो ना मैं एक लम्हे भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम कुछ दिन वहाँ रहने की बात कर रही हो। ये तो नामुमकिन है ना मेरी जान। इसके सुर्ख गालों पर अपना लम्स बखेरते वो बेबसी के आलम में बोला था, अच्छा, एक दिन वहाँ रह लूँगी।" अब वो मासूमियत से कुछ दिनों से एक दिन पर आ गई थी और सिराज का चेहरा अब भी वैसे ही बना था जैसे कुछ दिन का सुनकर बना था। जब से हमने की जानिब देखा था जिसका चेहरा
इतने से रोने पर ही सिर्फ टमाटर बन गया था। क्या तुम मेरे बगैर रह लोगी? गहरी सांस हवा में छोड़ते वो हमना के चेहरे पर ही नज़रें जमाए बोला था। तो हमना इसके सवाल पर अपनी नज़रें चुरा गई थी। नर्वस पड़ते वो अपनी उंगलियां चटकाने लगी। एक दिन की ही तो बात है, आप एक दिन भी नहीं रहने देंगे क्या मुझे?" इसके सवाल का जवाब देने की बजाय वो थोड़ी सी चालाक बनती से इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी और सिराज इसे घूर कर रह गया था। "पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर सोचता हूँ तुम्हारी बात पर भी।" इसे आंखें दिखाते वो अपनी बात पर टिका था, जिस पर इस बार हमना ने तेजी से हाँ में सर हिलाया था। मतलब वो इसके बगैर रह सकती थी। सिराज को इसके हाँ में हिलते सर को देखते दिली दुख हुआ था। पहले से बना हुआ मुंह मजीद मुरझा गया था। "अब तो तुम्हारा पक्का वहाँ पर रहना कैंसिल, चलो आओ।" गुस्से से इसे घूरते इसे अपने इरादे से आगाह किया कि हमना मुंह फुलाती इसे देखती रह गई और सिराज कमरे से बाहर निकल गया। हमना का वहाँ पर एक दिन के लिए रहने वाली बात बीच में ही रह गई। मुंह के जाविये बिगाड़ती पैर पटकती वो भी इसके पीछे ही कमरे से निकल गई थी। सब लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। हमना के एक तरफ हुमायूं और दूसरी जानिब से राज बैठा हुआ था। हुमायूं के साथ हेमन बैठी हुई थी। सभी इस वक्त हल्की फुल्की बात करने के साथ साथ खाना भी खा रहे थे। खाना खाने के बाद सब फारिग होकर अभी लाउंज में बैठे हुए चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हमना इस वक्त जूनिश के साथ पता नहीं कौन सी बातों में मसरूफ थी, जबकि सिराज अजलान लोगों के साथ बैठा इनसे महवे गुफ्तगू था। सब बड़े भी इस वक्त लाउंज में ही मौजूद थे। जब जोनिश बोली, "हमना तुम हमारे साथ रहोगी ना?" अपने दोनों हाथ हमना के हाथों पर रखे वो हमना की जानिब देखते हुए बोली, तो हमना ने चौड़ निगाहों से सिराज की जानिब देखा था, जिसने जोनिश की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी थी। सिराज को अपनी जानिब मुतवज्जा ना पाकर हमना दोबारा से जोनिश की जानिब मुतवज्जा हुई। एमन इस वक्त नूर और जायशा के साथ बैठी हुई जोनिश और हमना की बातें भी सुन रही थी। नहीं, सर झुकाते वो मध्यम आवाज़ में बोली थी और जोनिश का मुंह बना था। "क्यों नहीं? सिराज भाई, आप हमना को सिर्फ एक रात के लिए यहीं पर रहने दें।" हमना को कहती अब वो डायरेक्ट सिराज को बोली थी और सिराज इस बार इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। "अगर हमना रहना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है।" वो इसे मना कर भी सकता था कि हमना का उदास चेहरा वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, फिर चाहे इसके लिए सिराज को अपना ही क्यों ना नुकसान करना पड़े। और वो खुद भी चाहता था कि हमना को भी इसकी कदर हो। इसके लिए वो एक रात तो दूर रह ही सकता था, जो निहायत मुश्किल काम था। सिराज की बात सुनते हमना का चेहरा पल में खिल उठा था। खिलते चेहरे के साथ इसने सिराज की जानिब देखा था, जबकि जोनिश भी चहक उठी थी। हमना को अपनी जानिब तकते पाकर सिराज ने इसे एक मुस्कुराहट पास की थी और दोबारा से अजलान की जानिब मुतवज्जा हो गया था। अली, ज़ोनिश अभी कुछ देर पहले ही अपने कमरे में दाखिल होती अरियान से मुखातिब हुई थी और अरियान जो बैकग्राउंड से टेक लगाकर फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, ज़ोनिश की मुखातिब करने पर ही इसकी बात काट कर संजीदगी से बोला था, "ज़ू, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, तुम इस कमरे से कहीं नहीं जाओगी और अगर जाना भी है तो वापस यहीं पर आना है। मैं तुम्हें कतई इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम किसी दूसरे कमरे में जाकर ठहरो।" नज़रें अपने फ़ोन पर ही जमाए वो संजीदगी से बिना जूनिश की जानिब देखे बोला था और जूनिश ने इसकी बात पर मुंह खोल कर इसे देखा था, जो इसकी बात सुनने से पहले ही समझ गया था। "अली, आप मेरी बात तो सुने।" इसकी जानिब बढ़ती वो इसके सामने ही बेड पर बैठ गई थी। तो इस बार अरियान ने एक नज़र उठाकर इसकी जानिब देखा था और फिर से फ़ोन पर मुतवज्जा हो गया। "अगर बात आज रात किसी और कमरे में रुकने की है तो मुझे बिल्कुल नहीं सुननी।" इसने पहले ही आगाह किया था और जूनिश इसकी बात पर मुंह बसूर कर रह गई थी। नहीं, नहीं, वो बात नहीं है।" अरियान के बार बार मना करने पर वो साफ झूठ बोल गई, जबकि बात इसने हमना के साथ रुकने के रिलेटेड ही करनी थी। कहो क्या बात करनी है?" बस मोबाइल में मसरूफ़ वो जोनिश को बोलने की इजाज़त दे गया था। "आप पहले ये फ़ोन तो रख दें, कब से इसी में घुसे जा रहे हैं।" इसके हाथ से फ़ोन छीनने के अंदाज में लेती वो बेड साइड पर रख गई थी और अरियान इसे घूर कर रह गया था। फिर बैकग्राउंड से टेक हटाते वो सीधा होकर जूनिश के सामने बैठ गया था। "जी बोलो, क्या बात कहनी है?" ज़ुबेदी ने इसके कंधे से कुछ नीचे तक आते बालों को कान के पीछे उड़ाते अरियान फर्माबरदारी से बोला था और जूनिश ने अपने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेर कर अरियान की जानिब देखा था, जो मोहब्बत से इसी की जानिब ही देख रहा था। वो आज मैं हमना के साथ रुक जाऊं? देखिए ना, वो इतने दिनों बाद हमारे घर एक रात के लिए रुकने आई है। एक ही सांस में बोलते हुए ना चाहते हुए भी फिर से अब इसी बात पर आ चुकी थी और अरियान ने इस बार इसे गुस्से से देखा था। "जोनिश, तुम्हें मेरी
कही हुई बात समझ नहीं आती है क्या? अरियान ने गुस्से से संजीदा होते कहा था और जोनिश का चेहरा इसे अपने ऊपर गुस्सा करते देख रो देने को हुआ था, जिसे अरियान ने पल में नोट किया था। इसके चेहरे की जानिब देखते वो एक बात का तो अंदाज़ा लगा चुका था कि जोनिश इसके गुस्सा 0.5% भी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। अभी के इसने संजीदगी से कहा था और जोनिश का चेहरा आंसू जब्त करने के चक्रों में सुर्ख हो गया था। आप गुस्सा कर रहे हैं मुझ पर?" आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो भर्राई आवाज़ में बोली थी, "मेरी ये मजाल कि मैं अपनी जू बेबी पर गुस्सा करूं?" वो पल में मोम की तरह पिघल गया था। अभी आपने मुझे मेरे नाम से पुकारा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं?" अरियान के लहजे से ज़्यादा वो इसके अल्फाजों पर ठिठकी थी जो इसे जूनिश पुकार गया था। जूनिश ने नोट किया था, जब अरियान जूनिश से नाराज़ हो या गुस्सा हो वो इसे जू बेबी की जगह जूनिश कहकर पुकारता था, और अब भी इसने इसे जूनिश कहकर ही पुकारा था। नाइस। अच्छा है, पता लग जाता है कि नाराज़ है कि नहीं। और अरियान जो ये समझ रहा था वो इसकी संजीदगी से बोलने पर रोने की तैयारी कर रही है। असल वजह तो इसके अल्फाज थे। जूनिश की बात पर इसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। वो इसे बहुत बारीकी से जानने लग गई थी। मुस्कुराहट जब्त करते इसने जूनिश के सुर्ख चेहरे की जानिब देखा। "नहीं जू, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। आई एम सॉरी, अपने अली को माफ़ कर दो। वो दिन आ ही नहीं सकता जब जूनिश भी कभी इससे अपने किए की माफ़ी मांगे। अभी बात अरियान के गुस्से से शुरू होकर इसी के सॉरी करने पर ख़त्म हो रही थी। "नहीं अली, आप सॉरी ना बोलें, और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। बस आप मुझ पर गुस्सा होकर मुझे जूनिश मत कहा करें। मुझे आपके मुंह से जूनिश नाम अच्छा नहीं लगता।" बेखुदी में वो इसके दोनों गालों पर लब रखती हुई इसे अपनी कैफियत भी बता गई थी, और अरियान इसके अंदाज पर गहरा मुस्कुरा कर रह गया था। अपने दोनों हाथ इसकी कमर पर ले जाते वो मजबूती से इसे अपने आप में कैद कर गया था। "आप क्या कर रहे हैं?" हुमायूं को कब से मुसलसल लैपटॉप चलाते देख इस बार एमन ने पूछ ही लिया। अभी भी वो अभी ही वो कुछ देर पहले हमना के रूम से होकर अपने रूम में आई थी, और हुमायूं को तब से ही सोफ़े पर संजीदगी के साथ लैपटॉप चलाते देख इस बार एमन इसके साथ ही सोफ़े पर बैठती हुई बोली, कुछ नहीं, ऐसा फ़ाइल सेव कर रहा हूँ। आप चलकर बेड पर लेटें, यहाँ क्यों बैठ गई हैं?" लैपटॉप से नज़रें हटाते वो एमन की जानिब मुतवज्जा होते बोला था, जो इसके साथ ही सोफ़े पर बैठ गई थी। "अगर आप थक गए हैं तो मैं ये काम कर दूँ आपको?" इसने हुमायूं के चेहरे पर नींद और थकन के असरात देखते फ़िक्रमंदी और नॉर्मल से अंदाज में पूछा था, लेकिन हुमायूं के माथे पर इसकी बात पर इतनी ही शिकनें नमूदार हुई थीं। "क्या मतलब है आपकी बात का? अब मैं आपसे मतलब अपनी बीवी से इस तरह ऑफ़िस के काम करवा कर खुद आराम करूँ?" पूरी तरह इसकी जानिब घूमते माथे पर अनगिनत बल डाले वो खूनख्वार नज़रों से इसकी जानिब देखते हुए पूछ रहा था कि हेमन इसके अल्फाजों से ज़्यादा इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर थूक निकल कर रह गई थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं।" अपने खुश्क पड़ते लबों को ज़ुबान की मदद से तर करते वो जल्दी से बोली थी। जब हुमायूं अपने हाथ को इसके बालों में उलझाते इसके लबों पर झुका था, इसने इस कदर अचानक किया था कि हेमन एक लम्हे के लिए तो कुछ समझ ही ना पाई थी। "मेरी थकन भी उतर गई है, और अब आप भी चुप करके यहीं पर बैठेंगी जब तक मेरा काम नहीं ख़त्म हो जाता। जब जब आपके मुताबिक मुझे थकन का एहसास होगा, मैं वो उतार लिया करूँगा।" हुमायूं ने चंद सेकंड में ही माहौल को इस कदर रोमांटिक बना दिया था कि एमन का वजूद ही कँपकँपा कर रह गया था। चेहरा दहक कर लाल सुर्ख बना था। अभी वो जल्दी से वहाँ से उठकर बेड की जानिब भागती, जब हुमायूं इसकी हरकत भांपता एक झटके से इसे बाजू से पकड़ते अपनी लैब पर बिठा चुका था कि एमन के वजूद में सर्द लहरें दौड़ गई थीं। पूरे जिस्म का खून सिमटकर चेहरे पर आ गया था। एमन की पुश्त इसके सीने के साथ मिस हो रही थी, जबकि चेहरा दोनों का ही लैपटॉप की जानिब था। हुमायूं ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते लैपटॉप पर इसकी उंगलियां चलानी शुरू की थीं, जब एमन ने सुर्ख पड़ते हल्की सी मजामत की थी। "चुप करके यहीं बैठी रहें आप, और मुझे मेरा काम करने दें," संजीदगी से कहते वो तेज़ी के साथ इसकी उंगलियां अपने लैपटॉप पर चला रहा था, और एमन सांस तक रोक कर इसकी लैब पर बैठी हुई थी। हुमायूं इस कदर बेबाक होगा इसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमना अभी उठकर बालकनी में आकर खड़ी हुई थी। यमन और जूनिश अभी कुछ देर पहले ही इसके पास से उठकर गई थीं, जबकि हमना कब से लाशऊरी तौर पर सिराज के एक फ़ोन कॉल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन सिराज था जो इसे यहाँ छोड़कर भूल ही गया था कि इसकी एक अदद बीवी भी है। हमना अपने दिमाग में सिराज को बसाए कब से बस यही सब कुछ सोचे जा रही थी। इसने तो सिराज से नाराज़ होने का भी मुकम्मल तौर
पर इरादा कर लिया था, जो इसे यहाँ छोड़कर इसे भूल गया था। ऊपर आसमान की जानिब देखते वो मुरझाए चेहरे के साथ अपने आप से ही ताने बाने बनाकर सोच रही थी, नहीं फ़ोन करता तो ना करे, मैं भी अब बात नहीं करूँगी और कल जाऊँगी भी नहीं। अपने माथे पर छोटे छोटे बल डाले वो नाक फुला कर बोली थी, जबकि अंदर से इसका दिल बेसब्री से इसकी एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा था। पहले तो वो कह रहे थे कि मेरे बगैर कैसे रहेंगे, और अब जाते साथ ही भूल भी गए हैं। इसे सिराज के फ़ोन ना करने का मौका वाक़ई ही दुःख लग रहा था। मैं भी नहीं फ़ोन करूँगी और ना ही इनका फ़ोन उठाऊँगी, न रूठेपन से कहती वो टेरेस का दरवाज़ा बंद करती अपने रूम में वापस आई थी। जब इसका फ़ोन बजा था तो मुरझाया हुआ चेहरा एक लम्हे में खिल उठा था। दिल तेज़ी से धड़का था। तेज़-तेज़ कदम उठाते वो जल्दी से बेड की जानिब बढ़ते अपना फ़ोन उठा चुकी थी, जहाँ पर वाक़ई ही सिराज का नंबर जगमगा रहा था। हमना ने एक लम्हे की देर किए बिना फ़ोन उठाकर कान को लगाया था। कुछ देर पहले वो इसका फ़ोन ना उठाने का कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से फ़ोन उठाते उसने सलाम में पहली पहल की थी, तो दूसरी जानिब मौजूद सिराज के लब फ़कत इसकी आवाज़ सुनते ही मुस्कुरा उठे थे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो अम्ना जान? बैकग्राउंड से टेक लगाए वो आंखें बंद कर गया था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? इसका हाल पूछती वो नाक सुखेरते इससे शिकवा भी कर चुकी थी, और सिराज जो बैकग्राउंड से टेक लगाए लेटा हुआ था, इसकी बात सुनते वो अपनी टेक हटाता सीधा होकर बैठा था। क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? मुस्कुराहट ज़ब्त करते वो अपने नाक पर एक उंगली जमा चुका था, जबकि हम ना इसकी बात सुनते घबराई थी अपनी बेखुदी में की गई बात पर। इसने अपने लबों को दांतों में दबाया था। नहीं तो नफ़ी में सर हिलाते उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की थी, जबकि हकीकत वो खुद भी अच्छे से जानती थी। अच्छा, क्या कर रही थी? इसने अच्छा पर जोर देते बात बदली थी। मैं कुछ भी नहीं, आप क्या कर रहे थे? अपने हाथ के नाखून मुंह में डालते वो इससे बात करती हुई काफ़ी नर्वस हो गई थी। शायद ना होती, लेकिन सिराज के अचानक से पूछे गए सवाल ने इसे नर्वस कर दिया था। मैं तो सच में तुम्हें याद कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं हो। आंखें बंद करते वो उदासी से बोला था कि हमना ने इसकी बात पर मुंह बनाया था। अगर याद कर रहे थे तो एक फ़ोन तक तो किया नहीं आपने? एक दफ़ा फिर से वो जल्दी से शिकवा करके सिराज को हैरानगी से मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। हमना जान, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम चाहती हो कि मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊँ क्या? मुस्कुराहट ज़ब्त करते इसने आखिर में इसकी राय भी चाहिए थी, और हमना एक दफ़ा फिर से अपनी बात पर लब दबा गई थी। नहीं, अभी नहीं, आप कल आइएगा। और वो कुछ देर पहले कुछ दिन और रुकने का कह रही थी। अपनी ही बात से फिरती वो सिराज को कल आने का ऑर्डर दे चुकी थी, जो हुक्म हमना जान। मुस्कुराते हुए इसने ताबेदारी से सर हिलाया था, जैसे हमना इसके सामने बैठी हो। आप को पता है मैं आपसे नाराज़ हूँ। इसे अपनी नाराज़गी अब याद आई थी, और सिराज इसकी बात पर चौंका था। क्यों नाराज़ हो मुझसे? मैंने क्या किया है? इस बार वो संजीदा हुआ था। मामला कोई मामूली नहीं था। इसकी बीवी जान, इसकी हमना जान इससे नाराज़ थी। बस हूँ मैं आपसे नाराज़। नाक सुकेरते वो नाराज़गी जता रही थी, और सिराज संजीदा होता जा रहा था। भाई, मुझसे क्या गलती हुई है? बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? और अगर पता नहीं चलेगा तो मैं तुम्हें मनाऊंगा कैसे? तुमसे माफ़ी कैसे मांगूंगा? सिराज की फ़िक्रमंदी आवाज़ स्पीकर से गूंजी थी। नहीं, मैं इतना ज़्यादा भी नाराज़ नहीं हूँ कि आप परेशान हो जाएं, बस थोड़ा सा नाराज़ हूँ। इसे परेशानी से इस्तफसार करते देख इस बार हमना आहिस्ता आवाज़ में मासूमियत से बोली थी कि सिराज का दिल चाहा वो दिल खोल कर हंसे। ठीक है, चलो बताओ क्यों नाराज़ हो? सिराज इस बार मुस्कुराते हुए बोला था, क्योंकि आप मुझे यहाँ छोड़कर भूल गए थे। मासूमियत भरा नया शिकवा कि सिराज मुस्कुराहट लबों पर सजाए सर पकड़कर बैठ गया था। हमना जान, इस वक्त तुम मेरे पास होती तो तुम्हारी खैर नहीं थी। इसकी मासूमियत पर इस बार सिराज मानी के इस अंदाज में बोला था कि हमना एक लम्हे के लिए कुछ बोल ही ना पाई। कल मैं जल्दी ही लेने आ जाऊँगा, इसलिए तैयार रहना, और अब सो जाओ, काफ़ी टाइम हो गया है। दूसरी तरफ खामोशी पाकर सिराज मजीद बोला था, साथ इसे सोने का भी कह गया था, जिस पर हमना होके अल्लाह हाफिज़ कहती फ़ोन काट गई थी। लेकिन ये बात तो तय थी, आज की रात ना हमना सो सकती थी और ना ही सिराज। दोनों ने ही अपने अपने बेड पर लेटे करवट बदलते हुए अपनी रात गुजारी थी। कुछ दिनों बाद हमना शावर लेकर बाहर निकली तो सिराज शर्टलेस मिरर के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था। इसे शर्टलेस खड़े देखकर हमना का चेहरा सुर्ख पड़ा था। पाँव आगे उठने से इनकारी हुए थे। यहाँ आओ हमना जान, इसे मिरर में ही देखते सिराज ने इसे अपने पास आने को कहा था, और हमना ने अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाए थे। इसके पास पहुंची तो सिराज ने इसे बाजू से पकड़ते अपने सामने किया था, और इसका भीगा चेहरा देखा, जहाँ से शावर लेने की वजह से अभी तक पानी के कतरे चमक रहे थे। सिराज अपना चेहरा इसके करीब ले गया था। इसके चेहरे पर चमकते पानी के कतरों को अपने लबों से चुनते इसने हमना के चेहरे को अपने लब से भिगोया था। हमना कान की लौ तक सुर्ख पड़ी थी। लव यू हमना जान, कान में सरगोशी करते वो इसके लबों पर झुका था, और हमना ने ज़ोर से आंखें बंद करते इसके शर्टलेस कंधों को थामा था। दिल की धड़कन सरपट दौड़ी थी। इसके लब आज़ाद करते वो इसे उठाए बेड की जाने बढ़ा था।
सब बड़े इस वक्त लाउंज में बैठे हुए थे। जायशा और रेमन किचन में रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। जुनिश बीजान के साथ लाउंज में ही बैठी हुई थी, जबकि अजान लोग अभी ऑफिस से नहीं आए थे। नूर सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। आखिरी 3 सीढ़ियाँ रहती थीं। अभी वो अगली सीढ़ी पर पाँव रखती जब इसका पाँव फिसला था, जिसके साथ एक दिलखराश चीख भी गूंजी थी। ज़ियान के साथ अफसान, जो अभी लाउंज में दाखिल हुआ था, जब इसकी पहली ही नज़र सीढ़ियों से उतरती नूर की जानिब उठी थी, तो एक लम्हे के लिए अफसान का रंग फक्क हुआ था। तीर की तेज़ी के साथ वो नूर की जानिब भागा था कि इसे भागते देख सबकी नज़रें ही नूर की जानिब उठी थी। अभी नूर का पाँव स्लिप हुआ ही था जब अफसान ने इसकी कलाई को अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में लेते इसे गिरने से बचाया था कि गिरने के डर से नूर के लबों से एक दिलखराश चीख बरामद हुई थी, और इसके साथ साथ घर में मौजूद खवातीन ने अपने लबों पर हाथ रखते अपनी चीख का गला घोटा था। अज़ान नूर का एक हाथ अपने हाथ में लिए दूसरे हाथ को इसकी कमर के गिर्द लपेटे इसे ऊपर को उठाते हुए नीचे ज़मीन पर खड़ा किया। अज़ान को इस वक्त अपना दिल कानों में धड़कता सुनाई दे रहा था। चेहरे पर वाज़ेह डर नज़र आ रहा था, जबकि आंखें जब्त की शिद्दत से सुर्ख पड़ी थीं। नूर अपने पाँव ज़मीन पर लगे महसूस करके आहिस्ता से अपनी आंखें खोली थीं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, आंखों में पल में नमी उतरी थी, जबकि बदन बुरी तरह से लरज़ रहा था। अज़ान को अपने सामने खड़े देखकर आंखों से आंसू निकलते गालों पर बहे थे। अज़ान ने बिना किसी की मौजूदगी का एहसास किए नूर का हाथ पकड़ते इसे एक झटके से अपने सीने से लगाकर खुद आंखें बंद करके इसकी मौजूदगी को महसूस किया था, और नूर को इसके दिल की आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। दिल तो नूर का भी अज़ान की तरह ही शिद्दत से धड़क रहा था। दोनों एक दूसरे की धड़कनों की आवाज़ सुनते एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। जब सबा बेगम के साथ बीजान ने भी अपने कदम इनकी जानिब बढ़ाए थे, परेशानी इनके साथ साथ बाकी सबके चेहरों पर भी अया हो रही थी। जायशा और रेमन भी नूर की चीख की आवाज़ सुनते किचन से बाहर निकल आई थीं। नूर बच्चे, आप ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं है? बीजान इनके करीब आते हुए बोली थी। तो अपने करीब से बीजान की आवाज़ सुनते अज़ान और नूर होश की दुनिया में वापस लौटे थे। अज़ान, जो सबकी मौजूदगी नज़रअंदाज कर गया था, बीजान की आवाज़ सुनते इसने आहिस्ता से खुद पर जब्त करते नूर को अपने से अलग करते अपने हाथ के अंगूठे से पहले इसके गालों पर बहते आंसुओं को साफ किया था, जबकि नूर इसे डरी सहमी हुई नज़रों से देखा था। अभी तक वो इस छोटे से हादसे से डरी हुई खड़ी थी, जो इनकी खुशी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। अज़ान ने अपनी पलकें झपकाते इसे हौसला दिया था, और खुद गहरी सांस भरते अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मैं ठीक हूँ बीजान, इनकी जानिब मुड़ते नूर अभी भी डरी हुई आवाज़ में बोल रही थी। जब सबा बेगम ने इसे गले से लगाया था, जब ज़ियान असलान की जानिब बढ़ा था और इसके कंधे पर हाथ रखा था, सबा बेगम नूर को अपने साथ लगाती वहाँ बड़े सोफे पर बैठी थीं। साथ नूर को भी बिठाया था। जाओ जूनिश बच्चे, नूर के लिए पानी लेकर आओ। सपा बेगम के कहने पर जूनिश, जो परेशान सी खड़ी थी, जल्दी से हाँ में सर हिलाती किचन की जाने भागी थी। ठीक हो तुम नूर? हज़ायशा और एमन भी इसके करीब आती नूर से बोली थी, जिस पर वो सबा बेगम के हिसार में ही चुपी हाँ में सर हिला गई थी। जूनिश हाथ में पानी का गिलास पकड़े इनकी जाने बढ़ी। सबा बेगम को पानी का गिलास थमा चुकी थी। सबा बेगम ने पानी नूर की जाने बढ़ाते इसके होंठों पर लगाया, तो नूर ने भी 2-4 घूंट भरते अपने सामने वाले सोफे पर बैठे अज़ान की जानिब देखा था, जो संजीदगी से अब इसकी ही जानिब देख रहा था। कुछ नहीं हुआ, यह सदका दो बच्ची का। दादी ने सबके परेशान चेहरे देखते नूर के सर पर हाथ रखते कहा था। जूनिश अब नूर के साथ ही जुड़कर बैठ गई थी। जाने ज़ियान, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक है ना? ज़ियान, जो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा अपने बाल ब्रश कर रहा था, जायशा को अपना सर पकड़ कर बैठते देख जल्दी से ब्रश वहीं पटकते वो जायशा की जानिब लपका था, जो अभी तक अपना सर पकड़ कर वहीं बेड पर बैठी हुई थी। आपकी तबीयत ठीक है? इसकी बंद होती आंखों को देखते ज़ियान के होश उड़े थे, जबकि जायशा इसे बिना कोई जवाब दिए इसके बाजुओं में ही अपने होशो हवास से बेगाना हुई थी। इसे बेहोश होते देख ज़ियान के हाथ पाँव फूले थे। जिद जाने ज़ियान, क्या हुआ है? आंखें खोलो अपनी मेरी जान, प्लीज़ आंखें खोलो। इसके गाल थपथपाते वो परेशानी चेहरे पर सजाए इसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जायशा का वजूद टस से मस नहीं हुआ था, जिस पर ज़ियान ने बिना किसी देरी के इसके वजूद को अपनी बाहों में उठाया था और अंधाधुन बाहर की जाने भागा था। रात का समा था, सब इस वक्त अपने अपने कमरों में मौजूद थे। ज़ियान जायशा के वजूद को बाहों में उठाए पोर्च में आया था। एक हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए इसने पैसेंजर सीट पर जायशा को बिठाया था। सीट बेल्ट बांधते वो जल्दी से दूसरी तरफ आते ड्राइविंग सीट पर बैठा और अपनी गाड़ी को जन से हवेली से बाहर भगा ले गया था। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, यू आर गोइंग टू बी अ फादर, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा था। तो ज़ियान चंद लम्हे तक तो डॉक्टर के चेहरे को ही देखता रह गया था।
अभी कुछ देर पहले ही ज़ियान जायशा को किसी करीबी हॉस्पिटल लेकर आया था जब एक फ़ीमेल डॉक्टर ने जायशा का चेकअप किया था और कुछ ही लम्हे बाद वो होश में भी आ गई थी। अब वो और ज़ियान डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे जब डॉक्टर बोली, जिसे सुनते जायशा का चेहरा खुशी के एहसास के तहत सुर्ख पड़ा था। आंखों में हैरत और खुशी के आंसू चमके थे। ज़ियान की जानिब देखा तो अभी तक डॉक्टर की बात समझने की कोशिश कर रहा था। क्या कहा आपने?" इंतहाई हैरत से डूबी आवाज़ उभरी थी तो डॉक्टर इस बार इसकी हैरानगी भांपती गहरा मुस्कुराई थी। "आई सेड योर वाइफ इज़ प्रेग्नेंट एंड यू आर गोइंग टू बी अ फादर।" एक दफ़ा फिर से कहती वो इस बार ज़ियान को दुनिया जहान की खुशी दे चुकी थी, जिसके बायस इस बार ज़ियान की आंखें खुशी से चमकी थीं। चेहरा खुशी और जज्बात की शिद्दत से सुर्ख पड़ा था। तो थैंक यू। इसे समझ नहीं आई डॉक्टर को क्या जवाब दे। डॉक्टर इसके अंदाज पर मुस्कुराई थी। बट आपकी वाइफ कुछ वीक है तो आपको इनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है और ये मैं कुछ मेडिसिन दे रही हूँ जो इन्हें लेनी होंगी। डॉक्टर एक चिट पर कुछ लिख कर देती ज़ियान की जाने बढ़ाते इसे हिदायत भी दे रही थी, जिसे ज़ियान संजीदगी से सुनता। वो पर्ची पकड़ चुका था और फिर वो कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल से बाहर आते अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपनी खुशी का इज़हार कैसे करूं, जाने ज़ियान गाड़ी में बैठते ही ज़ियान जायशा के माथे पर अकीदत से लब रखता बोला था। चेहरा अभी तक सुर्ख था जबकि जायशा इसकी आंखों में ही चमकती खुशी को देखती अपनी पलकें झुका गई थी। खुशी दोनों के ही चेहरों पर आया थी। "ये देखो मेरा दिल किस कदर शिद्दत से धड़क रहा है।" इसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मकाम पर रखते ज़ियान शायद इसे अपनी खुशी के बायस तेज़ धड़कते दिल की कैफियत बताना चाहता था और जायशा को वाकई ही अपने हाथ के नीचे ज़ियान का तेज़ी से धड़कता दिल महसूस हो रहा था। "हमारी भी फैमिली होगी, मेरा बेबी होगा, मैं बाप के ओहदे पर फ़ाइज़ हो जाऊँगा, कोई मुझे बाबा जान कहकर पुकारेगा। जाने ज़ियान आप सोच भी नहीं सकती मैं किस कदर खुश हूँ।" सुर्ख चेहरे के साथ वो इसके दोनों हाथ पकड़ता इसके गालों पर अपना लम्स बकेर रहा था और जायशा चुपचाप इसे खुश होते खुश होते सुन और महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी एक बात पर ठिठकी ज़रूर थी। "ज़ियान आप अकेले का तो बेबी नहीं होगा, मेरा भी तो होगा ना?" इसके मेरा बेबी कहने वाली बात पर मुंह बनाती वो मासूमियत से बोली थी कि ज़ियान ने लब दबाते इसकी बात सुनते इसका चेहरा देखा था। "जी मेरी जान, हम दोनों का वो बेबी होगा।" इसके लबों पर एक बोसा देते वो मुस्कुराते लहजे में बोला था और इस बार जायशा ने पलकें झुकाई थीं। "चलें घर चलकर सबको खुशखबरी सुनाते हैं।" इसका हाथ अपने हाथ में लेते इस पर अपने लब रखते ज़ियान बोलते हुए गाड़ी को आगे की जानिब भी बढ़ा चुका था। जब रास्ते में कुछ नज़र आते इसने गाड़ी फिर से रोकी थी। "ये आप मुझे 2 दे दें।" छोटा सा बच्चा जो रास्ते में खड़ा गुलाब के गजरे बेच रहा था जब ज़ियान ने इसे पुकारते 2 गजरे मांगे थे तो बच्चे ने 2 गुलाब के गजरे निकाल कर ज़ियान की जानिब बढ़ाए थे, जिस पर ज़ियान ने पकड़ते हुए 5,000 का नोट निकालते बच्चे की जानिब बढ़ाया था। "भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं।" 5,000 के नोट को देखते इसने कहा था, "कोई बात नहीं, सारे ही रख लो।" मुस्कुरा कर कहते इसने शीशा दोबारा से ऊपर कर लिया था और बच्चा 5,000 के नोट को देखता खुशी से फूले नहीं समा रहा था। ज़ियान ने एक गजरा लिया और अपनी तरफ देखती जायशा का हाथ पकड़ते इसने इसके हाथ में गजरे पहनाए, फिर दूसरे हाथ को सामने करते उधर भी दूसरा गजरा पहनाते दोनों कलाइयों पर अपने लब रखे थे। "थैंक यू जाने ज़ियान, थैंक यू सो मच।" इसके हाथों को ही पकड़े ज़ियान बोला तो इस बार जायशा झिझकते हुए इसके करीब हुई थी, अपने चेहरे इसके गाल के करीब करते वहाँ अपने लब रखे थे कि ज़ियान को खुशगवार हैरत हुई थी। अपने लब वहाँ से हटाती वो अपना सर ज़ियान के कंधे पर रख चुकी थी तो ज़ियान ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर बोसा देते दोबारा से गाड़ी हवेली की जानिब बढ़ा दी थी। "अज़ान मैं एक बात पूछूं?" अज़ान बेड पर लेटा हुआ था जबकि नूर इसके सीने पर सर रखे हुए इसकी धड़कनों को सुन रही थी। अज़ान का एक हाथ इसकी कमर पर जबकि दूसरा हाथ इसके बालों में था। बालों को सहलाते वो आंखें बंद किए नूर को महसूस कर रहा था। जब नूर की आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी तो इसकी आवाज़ सुनते ही अज़ान के लब मुस्कुराहट में ढले थे। "जी मिसेज़ बोलें।" आंखें बंद किए ही इसके बालों पर ही लब रखे वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था, आपको बेटा चाहिए या बेटी?" बोलते हुए वो हिचकिचाई थी और अज़ान ने अपनी आंखें इसकी बात सुनते खोली थीं। "मिसेज़ यार सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर बेटी हुई तो इसके तो खूब लाड उठाऊँगा, लेकिन अगर बेटा हुआ तो मुझे लग रहा है मेरी इसके साथ नहीं बनेगी।" अज़ान ने मासूमियत से कहा था और नूर ने अपना सर उठाकर घूर कर अज़ान की जानिब देखा था। "क्या मतलब है आपकी इस बात का?" "क्यों नहीं आपकी मेरे बेटे के साथ बनेगी?" नूर ने गुस्से से नाक सुखेरते हुए पूछा था और अज़लान ने हैरानगी से इसकी जानिब देखा था। "मिसेस तुम्हें कैसे पता है कि बेटा होगा? साथ बेटे के साथ नहीं बनेगी मेरी। यार समझने की कोशिश करो। मुझे तुम जैसी बेटी चाहिए, अपने जैसा बेटा नहीं।" अज़लान की बेटी वाली रट हवस कायम थी और इसकी बात इस बात पर
और इसकी इस बात पर नूर की घूरियाँ हवस कायम थीं। अज़लान, मैं कह रही हूँ ना, हमारे बेटा होगा, और अगर अब आपने मेरे बेटे के बारे में कुछ कहा तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। नूर ने धमकी दी थी और अज़लान का मुँह बन गया था। देखा भी, अभी तुम्हारा बेटा आया भी नहीं और तुम अभी से ही इसकी वजह से मुझसे लड़ रही हो। इसीलिए मुझे तुम्हारा बेटा नहीं चाहिए। वो चूहा अभी आया भी नहीं है और माँ-बाप में पहले ही लड़ाई करवा रहा है। बस मुझे बेटी चाहिए जो हमेशा अपने बाबा की साइड लेगी। अज़लान इसके गुस्सा करने और धमकी देने पर मसनूई गम से बोला था और नूर ने अपने हाथ का हल्का सा मुक्का बनाकर इसके सीने पर मारा था। हमारे बेटा होगा और मुझे अब कोई बात नहीं सुननी, गुस्से से कहते वो रुख पलट गई थी और अज़लान ने अपने इस चूहे को अपनी सोचों में लेते इसे गुस्से से घूरा था। फिर गहरी सांस भरते अपने बालों में हाथ फेरा था। अपना मिसे अच्छा मिसेज यार, वो बात की बात है, तुम अभी से नाराज़ मत हो। इसके ऊपर अपना झुकाव करते वो अब इसे मना रहा था और नूर कुछ कुछ देर नखरे दिखाने के बाद आखिरकार मान भी गई थी। 8 माह बाद हॉस्पिटल में इस वक्त सबका हजूम लगा हुआ था। सब हवेली वाले इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद घर में पहले नए वजूद का इंतज़ार कर रहे थे। सिराज और हमना भी हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। अज़ान बेताबी से डॉक्टर्स के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। चेहरे पर परेशानी के तासुरात यहाँ थे। सभी परेशानी से किसी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे थे। जब ICU का दरवाज़ा खुला था और डॉक्टर बाहर निकली थी। मुबारक हो मिस्टर अज़ान, बेटा हुआ है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए इसे मुबारकबाद दी थी और डॉक्टर की बात सुनते सबके चेहरे ही खुशी से खिल उठे थे और एक चेहरा नहीं खिला था तो वो अज़लान हैदर का था, जिसका चूहा इस दुनिया में कदम रख चुका था और इसकी बेटी वाली ख्वाहिश बीच में ही रह गई थी। लेकिन वो खुश था, वो बाप बन गया था। इसे अल्लाह ने बाप जैसे रिश्ते पर फाइज किया था। आंखों में हल्की सी नमी उतरी थी। डॉक्टर, मेरी मिसेस कैसी है? अज़लान ने बेताबी से पूछा था। जी, आपकी मिसेस भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा तो आप लोग इनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहती वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। तो पीछे सब ने शुक्र अदा करते अज़लान को मुबारकबाद दी थी। ज़ियान, अरियान, हुमायूं और सिराज ने बाकायदा इससे गले मिलते इसे बाप बनने की मुबारकबाद दी थी, जबकि जायशा और जोनिश भी अपने भाई से गले मिली थी। मुबारक हो मिसेस, तुम्हारा बेटा आ गया है इस दुनिया में, वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोला था और नूर जिसे अभी होश आया था अपने बेटे का सुनकर इसने नकाहज़दा चेहरे पर भी मुस्कान आई थी। जब सबा बेगम हाथ में अपने पोते को थामे इनकी जाने बढ़ी थी, नूर के साथ लेटे आते इसने नूर के माथे पर लब रखते इसे मुबारकबाद भी दी थी। पीछे ही सब फैमिली मेम्बर रूम में दाखिल हुए थे और नूर को मुबारकबाद दी थी, जिसे वो हल्की सी मुस्कान के साथ कबूल कर रही थी। अज़लान ने आगे बढ़ते अपने बेटे को उठाया था और अभी वो इसके माथे पर अपने लब रखता जब इसे अपनी शर्ट नीचे से गीली महसूस हुई थी। सर नीचे करते देखा तो वो लब भींच कर रह गया, जबकि बाकी सबका कहकहा गूंजा था। इसके कहने के मुताबिक वाकई ही अज़लान की इसके बेटे के साथ नहीं बनने वाली थी। अज़लान ने गुस्से से अपने इस चूहे को देखा था, जो पहले तो आते साथ ही अपने बाप की शर्ट ख़राब कर चुका था और अब इसके हाथों में वो गला फाड़ कर रोना शुरू हो चुका था कि एक लम्हे के लिए तो अज़लान गड़बड़ा कर ही रह गया था। जल्दी से इस चूहे को इसकी माँ को पकड़ाते इसने अफसोस से अपनी भीगी शर्ट देखी थी। ख़त्म शो। वेरी क्यूट एंड। तो फाइनली हमारा ये नॉवेल एंड हो गया। बहुत टाइम लगा इसको एंड होने में, बीच में गैप आ गया था और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने साथ दिया गैप में भी। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवेल के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।